जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। तो अभी विषय पर ध्यान दें जो बहुत जरूरी है। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, पहले दिन भी बताया था कि जीव के दो स्वरूप हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। भगवान के भी दो रूप हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। पशुओं के भी दो ही रूप हैं, एक वास्तविक एक अवास्तविक। तो अनादिकाल से अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण यह जीवात्मा 84 लाख योनियों का चक्र काटता काटता चला आ रहा है। अब शब्द है अनादिकाल से, कब से चला रहा है? पर तुम तो समझ रहे हो कि हम 25 साल 50 साल 60 साल के 80 साल, ये तो तुमने अपने एक कपड़े की समय बताया। जैसे ये कपड़े पहने हैं, कोई 2 महीने का है, कोई 4 महीने का है, कोई साल भर का पुराना सूट हो गया, तो ये तो कपड़ा जैसे है, ऐसे ही ये भी शरीर हमारा कपड़े की तरह है। पुराने कपड़े छोड़कर जैसे नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता चला आ रहा है। और कब से चला रहा है? अनादिकाल से। तो वो अनादिकाल से जो अपने हम कपड़े बदलते चले आ रहे हैं, उसमें से ये एक कपड़ा है जिसको 20 साल 25 साल 10 साल 50 साल 60 साल से पहनते आ रहे हैं। और फिर इसको भी जब फटा हो जाएगा, इसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, इसको छोड़कर फिर किसी और नए शरीर को धारण हम कर लेते हैं। तो अनादिकाल से, तो अनादिकाल का अर्थ समझें, जिसका कभी प्रारंभ न हुआ हो उसको अनादि कहते हैं, और जिसका प्रारंभ होता है उसको आदि कहते हैं। तो जो आदि होता है उसका अंत होता है, और जो अनादि होता है वो अनंत होता है। तो दो रूप हैं, पिता माता से उत्पन्न होने वाला आदि अंत वाला शरीर है, ये आदि और अंत। इसकी जन्म तारीख मालूम है और मरने का भी सबको पता हो जाता है। पिता का की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई उस तारीख को, उस महीने में। तो शरीर तुम्हारा, हमारा, राम कृष्ण का, गुरु का, भगवान का शरीर कैसा है? आदि और अंत वाला, आदि और अंत वाला। और जो आदि अंत वाला होता है वो कभी सत्य सनातन होता है, सत्य सनातन है। जैसे गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण ने कहा, क्या? मम वो जीव को कहा वो सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
रामायण में भी कहा, तो यह सनातन है। कौन? जीवात्मा। तो अनादि और अनंत है। कौन? जीवात्मा, नहीं परमात्मा। अनादि और अनंत है। अच्छा, तो अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे हम कहें मुर्गी पहले कि अंडा पहले है, उत्तर निकालो, जल्दी बोलो। तो मुर्गी कहाँ से निकली? ये अंडा कहाँ से आया? ये मुर्गी कहाँ से आई? अंडा कहाँ से निकला? वो मुर्गी कहाँ से आई? तो सारे जीवन भर जप करते रहोगे, आंसर इसका क्या होगा? अनादि। इसको क्या कहेंगे? अनादि। जैसे बीज पहले है कि गच्छ पहले है? क्या बोलोगे? बीज। तो बीज कहाँ से आया? वो गच्छ कहाँ से आया? वो बीज कहाँ से आया? वो गच्छ कहाँ से आया? इसको क्या कहेंगे? अनादि। इसी तरह हम भी अनादि काल से चले आ रहे हैं। ये शरीर कहाँ से आया? इसके पहले का शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के कर्म था। तो इस प्रकार से अनादि काल से संसार का प्रत्येक प्राणी वस्त्र रूपी शरीरों को बदलता चला आ रहा है, अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण। तो वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है? जो जन्मता और मरता नहीं है, अनादि अनंत है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो अब अनादि की बात समझे। अब ऊपर देखो चार्ट में, अनादि जीवर सृष्टि चक्र। शब्द क्या है? सृष्टि। यह आप देख रहे हैं, सूत में से हमने माला एक बना दी है, पुष्प पिरो पिरो कर। तो ये चक्र नहीं कहलाएगा। ये चक्र कब कहलाएगा? जहाँ से प्रारंभ हुआ है पुष्पों का सूत्र में गठना, अब इसको हम चक्र कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? पर ये चक्र नहीं, कहीं शुरू और कहीं खत्म, यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म, ये चक्र नहीं बनेगा। चक्र तो तभी बनेगा कि जहाँ से शुरू किया है जाकर वह समाप्त हो जाता है। इसको हम चक्र कहते हैं। तो अब इसी प्रकार सृष्टि चक्र, कर्म चक्र, भाग्य चक्र। चक्र का मतलब समझ लो, जहां शुरू वहीं खत्म। तो जो जो हमने दूसरों के प्रति किया है, जैसा जैसा दूसरों के प्रति किया है, वैसा वैसा हमारे साथ जब घटेगा नहीं, तब तक ये हमारा सृष्टि चक्र पूरा नहीं होगा, कर्म चक्र पूरा नहीं होगा। तो हम तुम अनादिकाल से इस सृष्टि चक्र में आ रहे हैं। और रोज कहते भी जे परी बुनिवे, तो ये हमने बुना है पहले, अब काट रहे हैं, फिर अब बुनेंगे, फिर काटेंगे। बस यही अनादिकाल से सृष्टि चक्र चल रहा है। आज हमें सृष्टि चक्र से मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। सृष्टि चक्र तो करते आ रहे हो, बिना तुम्हारे विचारे वो चलता ही आ रहा है, चलता रहेगा, वो कभी अपने आप समाप्त होगा ही नहीं। तो वो कैसे समाप्त होगा? अब उधर आपका ध्यान आकर्षित करना है ताकि उधर की चेष्टा करें। नहीं तो ये तुम जो भी करते हो, मंदिर माला, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास, इससे तुम्हारा सृष्टि चक्र आज तक नहीं कटा और अनंत काल आगे भी नहीं कटेगा। तो कौन सा एक रास्ता है जिसके द्वारा इसी जीवन में हम सृष्टि चक्र से मुक्त हो सकेंगे? आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होगा
और ऐसा विषय होगा जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देख लेते हैं, तो तुमको आज अपना पूर्व जन्म का इतिहास मालूम पड़ जाएगा और आगे का भी पता लग जाएगा। आज का विषय हमारा इस प्रकार का होगा। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप कस्त्वम, यह वास्तविक स्वरूप के न जानने के कारण, और क्या जानते आ रहे हैं, ये जन्मने मरने वाला जाति बंधु वाला शरीर, तो अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ये वेदांत विषय है, वेद का अंतिम भाग, जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वो ज्ञान आपको यहाँ कराया जा रहा है। तो जो जो भी हमने अभी तक किया है, जिसके परिणाम से अभी हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, और अब जो हम कर रहे हैं उसके लिए आगे हमको जाना होगा। तो अब इस चार्ट को देखेंगे और इसी से समझेंगे। ये जो लाइन जा रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जैसे तुमने कभी वो 4 पालकी वाला झूला देखा हो, चक्री झूला, सर्कस वगैरह में कभी आया हो कोई मेला ठेला में, तो जो ऊपर वाला है वो घूम के फिर नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला है वो, यह साइकिल का पेडल, जो ऊपर है वो फिर नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो कर्म की डोर से बंधा यह जीव कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी स्वर्ग में बैकुंठ में और कभी नरक में पाताल में और मृत्यु लोक में, ये चक्र चलता चला आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे इस जीवन के 3 विभाग हुए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म किन कर्मों को कहेंगे, प्रारब्ध कर्म किन कर्मों को कहेंगे, और क्रियमाण कर्म किन कर्मों को कहेंगे। तो सुनो, संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो हमने अनादिकाल में आज तक करके छोड़ दिए हैं, जो हमने करके अनंत जन्म पहले करके छोड़ दिए हैं, पर उसका फल भोगने को मिला डिपॉजिट। जैसे चाषी ने खेत में बीज डाल दिया, अब वो 5 महीने के पहले पकेगा, या नारियल का गच्छ लगा दिया तो हो सकता है 5 साल लग जाए, आम का लगा दिया हो तो वो अपने समय पर, या बैंक में जमा कर दिया हो 5 साल 6 साल को, तो तब मिलेगा। उतने समय तक को संचित कहते हैं। या स्त्रियों का पहला महीना शुरू हो गया, मासिक धर्म बंद हो गया, तो अब ये गर्भ का जो बच्चा है 9 महीने के बाद बाहर आएगा, उसको कहेंगे संचित। तो जिन कर्मों को किया है पर फल भोगा, उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। भोगने के लिए बाकी पड़ा है, जब पक जाएगा तब भोगने को हमको मिलेगा। अब प्रारब्ध कर्म, उनमें से जो संचित में से जो फलित हो गया है, फल देने को प्रस्तुत हो गया, पक गया आम, पक गया अंगूर, पक गया आपका अमृत मंडा, वो पक गया तो अब उसको भोगो, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो अभी जितना आप बैठे हो, आपके जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। भोगने को जो मिल रहा है, भोगने को जो मिल रहा है, उसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। और अब जब भोगने को तो मिल रहा है, लेकिन फिर कल की भी हमें चिंता है, कल क्या फिर मिलेगा, तो हम नया कर्म भी करते आ रहे हैं, उसको कहते क्रियमाण कर्म। तो कर्म के 3 भेद हो गए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वह कर्म है जो कई जन्मों पहले हमने करके छोड़ दिया है, पर अभी उसका फल भोगने को मिला नहीं है। और प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं जो जन्म से मृत्यु तक
बिना इच्छा के भोगने को मिल रहा है, बिना इच्छा के, बिना चेष्टा के भोगने को जो मिल रहा है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और जन्म से मृत्यु तक जो हम कर रहे हैं आगे के लिए उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म या नूतन कर्म या भावी कर्म, जिसका फल हमें आगे पाने की इच्छा है, या कल या महीने भर बाद या साल भर बाद, उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। तो कर्म के 3 भेद क्या हैं, बोलो जल्दी। और ये भी समझ गए कि संचित कर्म किनको कहते हैं, प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं, और क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं। सब व्यक्ति के साथ तीनों कर्म जुड़े हुए हैं और जिससे उनका वह जीवन यात्रा बढ़ रही है। तो अब क्रियमाण कर्म पर विचार करेंगे, क्योंकि कर्म करने से ही वो संचित बनेगा और फिर जाकर वो फल देगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल तो मिलेगा नहीं। तो पहले क्रियमाण कर्म को हम समझते हैं। क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो जन्म से मृत्यु तक जीव के द्वारा होता रहता है। जीव के द्वारा जन्म से मृत्यु तक जो कर्म होता रहता है उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और जन्म से मृत्यु तक जो भोगने को मिलता रहता है उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और जो अभी कर्म हो गया किंतु भोगने को नहीं मिला उस कर्म को संचित कर्म कहते हैं। तो अब हम क्रियमाण कर्म पर विचार करते हैं। हर व्यक्ति के द्वारा 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं, या तो शुभ करेगा या अशुभ। तीसरा तो कुछ हमें मालूम नहीं, वो मैं सिखाऊंगा। एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। कर्म क्या है, जो शास्त्र आदेश करता है, शास्त्र अनुसार जो जीवन चलाता है, धार्मिक जीवन चलाता है, उसको कहते हैं कर्म। और जो शास्त्र के विपरीत जीवन चलाता है, चोरी, डकैती, गर्भपात या मांस मछली खाना, इसको कहते हैं विकर्म। विकर्म का फल नरक है और कर्म का फल स्वर्ग है, और अकर्म का फल मुक्ति है, जिसको हम आगे समझाएंगे। तो कर्म जीव के द्वारा 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा, या तो पाप करेगा या पुण्य कर्म करेगा। तीसरा तो अभी जानते नहीं, तीसरा ज्ञानी लोग करते। ज्ञानी लोगों का कर्म भी नहीं होता है, वो विकर्म भी नहीं होता है, वो अकर्म हो जाता है। राम के कर्म अकर्म है, अर्जुन के कर्म अकर्म है, हनुमान के कर्म अकर्म है। ये अकर्म में आते हैं, इसलिए राम लीला, कृष्ण लीला, और लीला का मतलब है वो अकर्म है, उसका फल भोगना। कितने की हत्या हो गई, सीता को लाने में रावण के अंदर कितने राक्षसों को, और अर्जुन के द्वारा महाभारत में, लेकिन उनको एक भी कर्म का फल भोगना नहीं पड़ा। वो विज्ञान आपको हमें सीखना है और यहाँ सिखाया जाएगा। तो कर्म 2 प्रकार के, एक तो शुभ कर्म और एक अशुभ। अब सुने, शुभ कर्म क्या है, पिता माता की सेवा करना। दूसरा, अपने काम को ईमानदारी से करना। जो तुम्हारा खेती, नौकरी, व्यापार जो भी हो, विद्या, वह यह तुम्हारे को ईमानदारी से करना, शुभ कर्म। खेती करना, फैक्ट्री चलाना, यह भी शुभ कर्म है। बच्चों को पढ़ाना शुभ कर्म है। दूसरों की तन मन से सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, ये शुभ कर्म है। और क्या है, पूजा पाठ करना। समझ रहे हैं, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ मंदिर करना, सत्संग करना, ये क्या है, शुभ कर्म है। फिर मरने के बाद नेत्रदान का संकल्प करना। समझ चुके हो ना, क्योंकि घर वाले तो पूरा शरीर जला देंगे। तो अच्छा यही हो
कि घर वालों को बता दे कि मरने पर मेरे नेत्रों का दान कर देना, तो 2 अंधों को जीवन मिल जाएगा तुम्हारे नेत्र से। घर वाले तो जलाने को तैयार हो गए हैं, तुम्हारे को ले जा रहे हैं, तो मरने के पहले घर वालों को बता दो कि जब हम मर जाएं हमारा शरीर तो नेत्रदान कर देना। 25 लाख लोग आँखों से अंधे हैं, 25 लाख, और हर वर्ष कुल 5,000 आँखें दान में मिलती है शिक्षित लोगों के द्वारा। जिनको बुद्धि विवेक है वो मरने के पहले ही बता देते हैं घर वालों को कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे नेत्रों को दान करना। तो डॉक्टर आएगा 10 मिनट में आपके आँख ले जाएगा, और उधर संग संग हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं अंधे उनको वह लगा देगा। तो जब तक जिंदा रहेंगे आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अच्छा कर्म है ना। जीवन में भले कुछ भी अच्छा नहीं किया, सब गलत कर्म किया, पर मरते मरते भी एक काम अच्छा कर लो। तो इसके लिए जो हॉस्पिटल हो, आई हॉस्पिटल, वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। तुमको एक कार्ड मिल जाएगा, तुम्हारे घर में आकर वो बता देना कि भाई मैंने, इसने निरंजन ने तो पूरा शरीर ही डोनेट कर दिया, पूरा शरीर। अगर अभी प्राण निकल जाए तो हॉस्पिटल में दे दो, न जलाना न समाधि करना, वो जहाँ जो काम आ जाए। क्योंकि अब मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया कि मुर्दे में से भी कई चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। तो अच्छा है ये, किसी के काम आ जाए। तो इसने तो पूरा शरीर दान कर दिया, लेकिन आप लोग कम से कम नेत्र दान का तो जरूर संकल्प मन में बनाएं, ताकि जो अंधे हैं, जो इस परमात्मा की प्रकृति को, सौंदर्य को देख नहीं पाते, न कभी चांद देखा उन्होंने, न सूरज देखा, न हाथी घोड़ा कि कहीं कुत्ता मयूर देखा, न पेड़ पौधे देखे, तो अच्छा होगा कि आप अपने मन में ये संकल्प करें। और कई लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने नेत्रदान पहले से ही करके रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हाथ उठा के बताएं। हाँ, शिक्षित लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये बुद्धि है। आज समझ लो कि ये हमारे को शुभ कर्म करना, इसमें हमारा कुछ जाएगा तो नहीं, क्योंकि घर वाले तो पूरा ही जला देंगे, तो फिर हमें क्या कष्ट है उसमें। हमारे को कोई कष्ट होने वाला नहीं। मरने के बाद नेत्र देना है। 12 बजे अगर प्राण निकल गए तो 12 से 6 बजे के बीच में तुम बता दो, 10 मिनट में डॉक्टर आकर ले जाएगा। आपको तो कष्ट का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपको तो घर वाले जला देंगे। तो अच्छा है, तो ये शुभ कर्म। दूसरा है वृक्षारोपण करना, ये भी शुभ कर्म है। जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर ये कर्म जरूर करना। उसका कारण भी समझाता हूँ। हमारे माँ बाप जो भी आज तक मरे हैं, सबको लकड़ी से जलाया गया है, और हर व्यक्ति यही चाहता कि मुझे लकड़ी से जलाया जाए, काठ से जलाया जाए। अब विचारो, सारे जंगल खत्म हो रहे हैं और ये हाईवे रोड बनते जा रहे हैं, ये पुराने पुराने वृक्षों को भी काटा जा रहा है, गांव के गांव हाँ फैक्ट्रियां बन रही है। तो अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा शरीर सड़ेगा, दुर्गंध आएगी, बीमारी फैलेगी। और आदमी चाहता है बिजली के द्वारा मेरे शरीर को न जलाया जाए। इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, पर 100 में से 5 आदमी जाते होंगे, 95 तो मरने जाएंगे। तो है ना एक द्वार, नरक द्वार पुरी के अंदर, वहाँ जाएंगे, मुर्दे को उठा कर ले जाएंगे, टैक्सी करेंगे, घर वाले जाएंगे और उसको नरक द्वार में जाकर जलाएंगे। अरे मिट्टी को कहीं पर भी मिला लो, मिट्टी तो मिट्टी है, पर मूर्ख आदमी हड्डी को लेकर हरिद्वार में जाएगा और वहाँ गंगा को और पापिनी या दूषित करके पाप कर्म कमाएगा। और क्या सोचता है, गंगा में हड्डी डाल दूंगा तो पुण्य मिलेगा। पुण्य तो नहीं, पाप मिलेगा, क्योंकि गंगा को माता कहा, गंगा माता, और उस माता के ऊपर हाड़ तुम फेंकोगे, जाकर मुर्दे की राख फेंकोगे, तो ये कौन सा पवित्र तो कर्म नहीं। तो इस प्रकार से हमें यह
वृक्षारोपण वाला काम करना है। और इसमें एक और गुण बात है, एक 50 पत्र का वृक्ष 10 लीटर पानी को जमीन से लेकर हवा में, आकाश में छोड़ देता है ऑक्सीजन करके। तो ये जो हम रोज मुख से श्वास छोड़ते हैं, ये जहर है। तो वो वृक्ष क्या करते हैं, इस जहर को पीते हैं और इसको रिफाइन करके अपने अंदर से ऑक्सीजन बनाकर फैलाते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। एक मोमबत्ती, एक दीपक जलाओ और उस पर एक कांच का ग्लास रख दो, ट्रांसपेरेंट कांच का ग्लास, तो वो दीपक की रोशनी बढ़ेगी कि नहीं? अरे बुझ जाएगा। उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो दीपक में ज्योति नहीं आएगी। तो तुम्हारे जीवन की ज्योति के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पीठ पर सिलेंडर लग कर चलना पड़ेगा। वो सिलेंडर जैसे होते हैं ना, समुद्र में जो जाते हैं वो पीछे सिलेंडर बांध लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो रिसर्च खोज करते हैं। तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, तो वो श्वास लेते हैं। या जब तुम्हारा ऑपरेशन चलता है हॉस्पिटल में, तब भी तुम्हारे लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये इतना ज़रूरी है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में वृक्षारोपण करना चाहिए। पिता की मृत्यु दिन के याद में, माता जी के मृत्यु दिन की याद में, शादी के दिन की याद में, जन्म दिवस के उन दिनों में वृक्ष अधिक से अधिक लगाओ, 100, 200, 500, और उसकी सुरक्षा भी रखो ताकि वे जिंदा रह सके। केवल लगा के छोड़ दोगे, छेली खा जाएगी। तो उसकी सुरक्षा, पानी देने की, कम से कम 5-10 वृक्षों के जीवन का योगक्षेम हमको वहन करना चाहिए। ये शुभ कर्म बता रहा हूँ। सीधे बैठो लड़के, हिलो डुलो नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठो ऐसे। तो इस तरह से ये वृक्षारोपण करना चाहिए। और शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं उमा संहिता के अंदर कि जो वृक्ष लगाएगा वो निसंतान कभी नहीं होगा। गारंटी लिख दी वहाँ, भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि वो पुत्र को प्राप्त करेगा। जो ऐसे निर्जन स्थान में जहाँ वृक्ष नहीं है, वहाँ पर जाकर भी वृक्ष लगाए, घर के आंगन में, घर के बाहर, गली में, खेत की बॉर्डर पर, स्कूल के कंपाउंड में, हॉस्पिटल में, हर व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। ये भगवान शंकर ने शिव पुराण के उमा संहिता में ने पार्वती को उपदेश दिया। और ये भी कहा कि उसके द्वारा अगर कहीं हैंडपंप, कुआं बना दिया गया है जहाँ पानी नहीं है, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ मुक्ति के द्वार पर पहुँच जाती, 21 पीढ़ियाँ। और जितना अपराध किया है, गो हत्या, गुरु हत्या या और ब्राह्मण हत्या, वो सब पाप से मुक्त हो जाता है अगर वो पानी, जिसको जल छत्र भी बोलते हैं, तो ऐसी जो व्यवस्था कर देता है। यह आपको शिव पुराण के उमा संहिता के अंदर आपको मिलेगा। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। और जलाशय या हैंडपंप जहाँ पानी की असुविधा है, उसको करना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आपके नॉलेज में अगर कहीं है कि जहाँ पानी दूर से लाना पड़ता है, उनको सर पे रख के बहुत अशांति, बहुत परेशानी, अगर आपको पता है तो एड्रेस यहाँ की समिति वालों को बता दें। वहाँ पर जाकर वो निःशुल्क, बिना कोई पैसा लिए, उस गांव में, उस पाड़े में जाकर वो पानी की व्यवस्था, हैंडपंप लगवाएंगे। जबकि एक हैंडपंप लगवाने के लिए 80,000 रुपया लगता है, कहीं 1 लाख भी लगता है, कहीं 60,000 भी लगता है। तो वो भी व्यवस्था उनको, आपको सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार आपको सूचना दे देने का है वेदांत समिति को। वो इस कार्य को हमेशा करते रहते हैं। जल छत्र तो होते ही तुम्हारे शहर में, और ये भी करते हैं। तो ये सब काम निष्काम कर्म करना है, शुभ कर्म है, लोक कल्याण के कर्म। या कोई अंधा, लंगड़ा, लूला, विकलांग है, उसकी जिस तरह से मदद हो सके मदद करना है।
किसी विद्यार्थी की शिक्षा का भार ले लो, या किसी गरीब लड़की की शादी का भार ले लो। कुछ ऐसे कर्म करो। खाली अपना अपना तो ये घुसरी भी करती है, कुतिया भी करती है, माकड़ी बिलाड़ी भी अपना अपना करती है। और अगर मनुष्य शरीर पाकर केवल हम अपना ही नाती नतनी बेटा बेटी और इसी में मरे तो पशु में और हम में कोई अंतर? और अगला जन्म तो फिर पशु का ही मिलना है, क्योंकि पशु वाली मनोवृत्ति है। मानव जीवन पाकर भी देव वृत्ति न करके हमने असुर वृत्ति बना रखी। तो भगवान कहता जैसी मति वैसी गति, मैं उसको उसी में डाल देता हूँ। तो ये शुभ कर्म आपको करना है। और अब इन शुभ कर्मों का पुण्य 100 जन्मों तक भोगने का मिलेगा। कितनी बड़ी कमाई हो गई। एक जन्म नहीं, एक जन्म में जो कमाया है 100 जन्म तक भोगने को मिलेगा। जैसे चाषी अगर खेत में धान या चना की गेहूं 5 महीने के अंदर पैदा करता है तो साल भर तक उसको खाने का सुविधा मिल जाता है। और ज़्यादा है गया तो 2 साल 4 साल भी, लेकिन वो अपने लिए रख कर बाकी को बिक्री कर देता है ताकि औरों का जीवन चले। समझ लेना, जैसे कि किसान पैदा करता है और वो उसको फिर कितना अधिक लंबे समय तक भोगने को मिलता है, तो ऐसे ही हम एक जन्म में 100 जन्मों के भोग को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से देखो, ये शुभ कर्म किया, ये 100 जन्मों की ट्रेन चली और चलते 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 आकर संचित के अंदर, ये हमारा खेत है और इस खेत में यहाँ पीछे क्यों में लग गया हमारा अभी का किया हुआ शुभ कर्म। उसके पहले का शुभ कर्म वो और बड़ा हो गया, उसके पहले का शुभ कर्म वो गच्छ और बड़ा हो गया। और जब वो फल देने को होता है तो फिर आप एक ही जन्म का भोग पाएंगे। संग्रह 100 जन्मों का कर सकोगे, 100 कुंटल तुम संग्रह कर सकोगे, किंतु पेट में तो एक दिन में 1 किलो भी, 1 किलो से तो ज़्यादा कोई आजकल के ज़माने में तो 1 किलो कोई खा ही नहीं सकता, मर जाएगा, खाएगा तो हजम ही नहीं होगा। पर पहले के ज़माने की बात है कि वो लोग इतनी मेहनत करते थे। तो आपने जो 100 जन्मों का संग्रह किया है, पर भोगने के लिए तो एक जन्म ही का भोग कर पाएंगे। इसको समझ लो अच्छे से। आज अगर हमने कोई चीज़ पैदा की है 1 कुंटल, तो उसको हम एक दिन में ख़त्म कर पाएंगे? 100 दिन लगेंगे, 1-1 किलो भी करेंगे। तो ऐसे ही हम 100 जन्मों का लेकर जाते हैं और भोगने को तो एक मिलता है। तो कौन सा कर्म किया था, शुभ किया शुभ? बोलो। तो इससे पुण्य बनेगा कि पाप? पुण्य। और पुण्य का फल सुख मिलेगा कि दुख? अब देखो कैसे सुख मिलता है। तुमने जो यहाँ शुभ कर्म किए, जिसकी वर्णन में कर रहा था, जो पुण्य बन के हमारे खेत में जमा हुआ और जहाँ से भोगने को मिला, तो स्वस्थ शरीर ये तुम्हारे पूर्व जन्म के शुभ कर्म के पुण्य का फल है। स्वस्थ शरीर। नंबर 2, पति पत्नी में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, आत्मीयता, ये तुम्हारे पहले जन्म के शुभ कर्म का फल है। आज्ञाकारी संतान, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का शुभ कर्म का फल है। समाज में प्रतिष्ठा, शुभ कर्म का फल है। जीवन में संतोष, शुभ कर्म का फल है। दान धर्म सत्संग में रुचि, यह तुम्हारा पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल है। अगर शुभ कर्म न होते तो तुम यहाँ आकर बैठ पाते? बोलो। उठ जाते बेकार और कुछ दूसरा कर्म करने लगते। तो इस शिविर में वही बैठ पाएगा जो शुभ कर्मी होगा, वर्तमान में भी और पुराने जन्मों में भी। अच्छा, तो अब ये हो गया इस तरफ की बात, शुभ कर्मी की बात। अब दूसरा है अशुभ कर्म भी तो होता है। कोई जीवन में सदा शुभ कर्म भी नहीं करता है और कोई जीवन में सदा अशुभ कर्म भी मिश्रित चलता है, शुभ अशुभ।
अब अशुभ क्या है वो सुनो। पिता माता का तिरस्कार, घर से निकाल देना, गला दबा देना, उनको अपने रजिस्ट्री पर साइन करा लेना, दस्तावेज पर अपनी उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेना, बीमार पड़े हैं उनको दस्तखत नहीं तो अंगूठा लगवा दिया। तो ये इस प्रकार जो कर्म करते हैं ये अशुभ कर्म। पिता माता को सताना, उनकी संपत्ति को बिना उनकी इच्छा के चालाकी करके अपनी बनाना और घर से निकाल देना, मारपीट करना, अशुभ कर्म। नंबर 2, मांस मछली खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, गंजा पुड़िया अंडा खाना, यह अशुभ कर्म। जौतुक लेना, गर्भपात करना, ये अशुभ कर्म है। आप जानते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रायः लड़की वालों से जौतुक लेकर बैठे, और जितने लोगों ने जौतुक लिया है इनके अकाउंट में, तुमको तो पता नहीं, तुम तो अंधे हो, तुम्हारे अकाउंट में नर हत्या लिख चुकी है। नर हत्या के तुम भागी, पाप के भागी बन। नर हत्या, किनको नर हत्या लग गई? जिन्होंने लड़के की शादी में लड़की वालों से जौतुक लिया है। आप कहोगे हम तो कभी मांस मछली नहीं खाते हैं, कभी किसी की हत्या नहीं की, हमको क्यों नर हत्या लगेगी? इसलिए कि जौतुक लिया है। तो जौतुक लेने से क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास तो रुपया है 10-20 लाख तो जौतुक दे दोगे, फिर जो गरीब आदमी मजदूरी करने वाला है और वो अपनी 1-2 लड़कियां हैं, अब वो तो जौतुक नहीं दे पाएगा, तो वो क्या करेगा? डॉक्टर से कहेगा मार डालो। ये गर्भपात करने का रोग कब से लगा? जब से जौतुक प्रथा प्रारंभ की। जब जौतुक प्रथा नहीं थी 70 साल 80 साल पहले, एक एक घर में 11-11 लड़कियां हैं, एक एक घर में, एक एक परिवार में 7-7 लड़कियां, 5-5 लड़कियां, सबकी शान से शादी व्यवहार परिवार चल रहा है। आज 2 लड़की हो जाने से बाप को चिंता हो जाती है, अब मैं इसके लिए 2 लाख 5 लाख कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ये धन के भूखे कुत्ते लड़के वाले मेरे द्वार पर आएंगे और कहेंगे बताओ क्या दोगे? अरे भाई लड़की सुशील ले लो। अरे सुशील लड़की तो सबकी होती है, और क्या दोगे? अरे पढ़ी हुई है, नौकरी करती है, और क्या दोगे? कोई प्लाट बताओ कि कोई कार बताओ कि कोई सोना बताओ। तो ये धन के भूखे कुत्ते जब लड़की वालों के घर मुंह फाड़ते हैं तो वो गरीब आदमी हाथ जोड़ लेता, बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब क्या होगा? या तो लड़की वेश्या बनेगी या वो आत्महत्या करेगी, क्योंकि जब उसको लड़का तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए कि जौतुक देने को नहीं है, क्योंकि शरीर मिला है तो संभोग की, सेक्स की, प्रकृति की वो तो अनुकूल पर इच्छा जगेगी सबको। लड़के को भी जगती है, लड़की को भी। कितना सप्रेस करेगी? या तो फिर वेश्या बने या आत्महत्या करे। तो ये 2 पाप भी उस लड़के वाले को खाते में जमा होंगे। लड़की वेश्या बनी तो भी पाप उसके खाते में आएगा, और वह वेश्या बनी तो भी उसके खाते में आएगा, और गर्भपात किया तो उसका पाप भी उसको लगेगा। तो ये गर्भपात का प्रथा को हम कैसे रोकेंगे? जौतुक को रोक दो। आज से संकल्प करो, अगर सचमुच में तुम्हें कल्याण की इच्छा है तो खाली ऐसे ही दर्शक बन के आ गए, देखिए क्या है, ये ना सिनेमा है, ना नाटक है, ना सर्कस है, ये तो ब्रह्म विद्या। हम परमात्मा की भक्ति कैसे होती है, ब्रह्म विद्या से यही सीखेंगे। तो अगर तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति है तो आज प्रतिज्ञा करो कि जो भी होगा मैं 1 पैसा भी विवाह में जौतुक के लिए नहीं स्वीकारूंगा। अगर लड़का भी है तो मन में संकल्प करे कि अगर बाप माँ मेरा शादी के लिए जौतुक लेंगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। बोल दो अगर तुम्हें जौतुक लेना है तो मैं घर छोड़ के निकल के जाता हूँ। लड़की या लड़का प्रतिज्ञा करें तभी ये समाज का सुधार होगा, नहीं तो ये पाप वृत्तियाँ तो चल रही है और तुम्हारा भी कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तुम मंदिर बना देना तो भी कल्याण नहीं होगा, तीर्थ में जाकर प्राण छोड़ देना तब भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमने ये जौतुक प्रथा को प्रोत्साहन दिया है।
पैसे वाले हो, तुम तो यौतुक दे दोगे, गरीब आदमी दे नहीं पाएगा, तो वो एक ही रास्ता निकालेगा, डॉक्टर को बोलो अंदर ही अंदर ख़त्म कर दे। कल तुमको फिल्म दिखाई थी, देखा था गर्भपात किस प्रकार से हुआ, और वो बच्चा किस प्रकार से रोता है, चिल्लाता है और कहता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और जब मार देते हो तो वो आखिरी में क्या कहता है, हे पापी, जैसे तू मुझे मार रहा है दम घोट घोट के, एक दिन तुझे भी मैं ऐसे ही मारूंगा, ट्रेन के नीचे, किसी आपके ट्रक के नीचे, प्लेन क्रश करा के, आग जला के, तुझे भी पानी में डुबा के, फांसी पे लटका के तुझे भी ऐसे ही मारूंगा। किए कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा। तुमने कितना बड़ा धोखा किया है, गर्भ में बच्चे को ले आए और उसको कैसी जगह मारा है, एक चमड़े का कपड़े में बंधा, ना वहाँ हवा है, ना प्रकाश है, ना कोई जगह है, वहाँ उसको कुचल कुचल के मारा है। अगर वो बाहर आ गया होता तो रो लेता, उसकी आवाज़ दूसरे सुनते, उसकी बचावट हो जाती, रक्षा हो जाती कि मत मार, मेरे को दे दे, मत मार, मुझे दे दे, मैं पाल लूँगा। पर ऐसी जगह मारा है कि उसकी आवाज़ भी बाहर तक किसी को सुनाई नहीं पड़ी, चीख चिल्ला नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया। इस प्रकार से उसके साथ में तुमने विश्वासघात किया है। उसको तो आशा थी कि मेरे माँ बाप मुझे बाहर करेंगे, फिर मैं बच्चों की तरह खेलूँगा, फिर मुझे खिलौने ला कर देंगे, फिर मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, फिर मुझे स्कूल में भेजेंगे, फिर मैं वहाँ पढ़ूँगी, फिर वहाँ फिर मेरी शादी होगी। वो तो अंदर से ये सब करके बैठा था तुम पे विश्वास रखकर, और तुमने किस तरह से विश्वासघात किया उस अबोध उस जीव के प्रति। तो इस कर्म का फल कौन भोगेगा? कोई देवी देवता भोगने वाले नहीं है, तुम्हारे कर्म का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर सचमुच में अपना कल्याण चाहते हो तो आज प्रतिज्ञा करो कि मैं आज जीवन में कभी यौतुक ग्रहण नहीं करूँगा और गर्भपात नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्ति हाथ उठाकर बताएं तो वो पापों से मुक्त होने का रास्ता निकलेगा। ये जितने हाथ उठ रहे हैं ये सत्यता के हैं कि दिखाने के हैं? अब नीचे कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। तो जाना जाएगा कि सचमुच में तुम परमात्मा में श्रद्धा करते हो, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा वो गर्भ में आने वाले में भी है कि नहीं? बोलो, वो गर्भ में जो पड़ा है उसमें भी तुम्हारा परमात्मा है, और तुम फिर परमात्मा के साथ में ये दुर्व्यवहार करते हो, गर्भपात, वो परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा। तो न कभी यौतुक लेना, घर छोड़ देना, कुंवारे रह जाना, यौतुक मत लेना। तुम अगर इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, तो तुम तो 10 आदमियों का पालन कर लोगे। वो लड़की वालों से डरा कर कि मेरे को इतना दो, शर्म आना चाहिए, डूब मरो पानी में है। फिर तुमने इतनी विद्या काहे के लिए प्राप्त की है? इतनी विद्या प्राप्त करके भी लड़की वालों से? शास्त्र कहता है अपनी कमाई पर जीना उत्तम है, पिता माता की कमाई पर जीना मध्यम है। पिता की कमाई पर जीना मध्यम है और माता की कमाई पर जीना अधम है, और स्त्री के कमाई पर या उसके परिवार से उस पर जीना अधमा अधम है। स्वार्जितम वित्तम उत्तमम, पित्रार्जितम वित्तम मध्यम, मात्रार्जितम वित्तम अधम, और स्त्री अर्जितम वित्तम अधमा अधम है। वो व्यक्ति तो जो स्त्री की कमाई पर जी रहा है, शराब पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, घर में पड़ा है, और स्त्री बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, नौकरानी करके, या कहीं बिल्डिंग में ऑफिस में काम करती है। इसलिए स्वावलंबी बनना है। इस जीवन को, देव दुर्लभ जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना। तो ये प्रतिज्ञा को रखने वाले ही परमात्मा के प्रिय हो सकेंगे। सुनो, तुम्हारे परिवार वालों को
कोई आदमी सता रहा है, कोई आदमी सता रहा है, परेशान हो गए तुम उस आदमी से, रास्ता चलना तुम्हारे बच्चों का, पत्नी का, लड़की का मुश्किल हो रहा, वो बदमाश, वो गुंडा। अब उसके प्रति तुम्हारे को क्या होगा, कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए। अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा किसी मुसीबत में पड़ के, तुम उसकी बोलो मदद करोगे? बोलो क्यों? हमारे लड़के को, लड़की को, हमको, सबको ये सारा जीवन सताता रहा, इसकी हम मदद नहीं करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ। दूसरी तरफ तुम्हारे परिवार वाले को हर दुख दर्द में कोई साथ देता है, हर समय कंधा से कंधा लड़ाकर साथ देता है, उस पर कोई मुसीबत कभी आ जाए और तुम्हारे पास आकर वो प्रार्थना करे, तो तुम उसके लिए क्या करोगे कि नहीं? बोलो करोगे ना कि नहीं करोगे? क्यों? सारा जीवन मदद की। बस इसी तरह ये सारा संसार परिवार परमात्मा का परिवार है। ये सारा संसार परमात्मा का परिवार है। इसको तुम मन वचन कर्म से सुख पहुंचाओगे तो वो परम पिता परमात्मा तुम पर अपने आप कृपा वर्षा करेगा। और परमात्मा के परिवार वालों को सताओगे, चाहे लड़की को सताओ, औरत को सताओ, कि मुर्गी को, मछली को, कि छेली को, अगर इस परमात्मा के परिवार वालों को तुमने सताया तो फिर परमात्मा तुम्हारी भक्ति पूजा स्वीकार करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। चाहे तुम राम नाम बोलते मरो, कि चाहे मंदिर बनाकर मरो, कि तीर्थ में मरो, क्योंकि परमात्मा के परिवार वालों को दुख देकर परमात्मा तुम पर प्रसन्न नहीं होगा। तो परमात्मा को प्रसन्न करना दूध चढ़ाने से नहीं होगा, ये फूल चढ़ाने से नहीं होगा, ये फल चढ़ाने से नहीं होगा। क्या है तुम्हारा? फल भी उसी का बनाया, पेड़ भी उसी का बनाया, पौधा भी उसी का बनाया, रंग सुगंध पुष्प भी उसी का बनाया। तुमने क्या उसमें अपना अहंकार जोड़ा? इसलिए कभी भी उन स्थानों पर मत जाना जहाँ पर जीवों की बलि होती है। अगर उसी को मंदिर कह दोगे तो फिर कब्रिस्तान किसको कहोगे या कत्ल घर किसको कहोगे? परमात्मा को खोजना है तो उस मंदिर की तलाश करो जो परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा उसमें रहता है। उन मंदिरों को मंदिर कभी मत जानो जो मनुष्य ने बनाया है, और उन मूर्तियों को कभी परमात्मा मत जानो जो मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य मंदिर बनाता है और मनुष्य भगवान बनाता है। वो भगवान होगा कि मनुष्य को जिसने बनाया वो भगवान होगा? मनुष्य जिसे बनाए वो भगवान कि मनुष्य को जो बनाए वो भगवान? तो उसकी तलाश करो। वो मंदिर है परमात्मा का जो खुद परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा रहता है। और वो तुम्हारा, हमारा, आपका ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है और इसी में वो चेतन वस्तु परमात्मा विद्यमान। ये इसको जहर दे रहे हैं, छुरी मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं इसको, और उस मिट्टी के मंदिर को बचाने में जान दे रहे हैं। चाहे वो बावरा मस्जिद हो कि राम मंदिर हो, उसके लिए हिंदू मुसलमान जान दे रहे हैं। किसको बचाने के लिए? मिट्टी को बचाने के लिए, पत्थर को बचाने के लिए। और क्या है तुम्हारे मंदिरों में, तीर्थों में? या तो जल या पत्थर, या तो जल या पत्थर, दो चीजें से तुम्हारे तीर्थ पूज्य हो रहे हैं। इसलिए ये परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पुष्प चढ़ाने से, उस पौधे का सौंदर्य को नष्ट करने से, पत्ते चढ़ाने से, उस पेड़ के सौंदर्य को नष्ट करने से, या दूध चढ़ाने से, उस माँ का जो अमृत दूध था उसको नष्ट करने से परमात्मा प्रसन्न होगा। अरे जो तुम दूध चढ़ाते हो, क्या वो भगवान पत्थर की मूर्ति पीती है? सब नाली में बह जाता है, सब नाली में बहता है। तुम जो भोग रखते हो क्या वो खाता है? वही पंडित पुजारी खाएंगे, नहीं तो कुत्ते या बिल्ली या चूहा खाएगा। वो क्या खाता है? समझ नहीं पा रहे हैं परमात्मा क्या है। परमात्मा कोई पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की, काठ की मूर्ति नहीं, चैतन्य है। तो परमात्मा की अगर भक्ति करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो परमात्मा के परिवार वालों को प्रसन्न करो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये है असली भक्ति। प्राणी की पूजा ही परमात्मा की पूजा है, न कि पत्थर की पूजा परमात्मा की पूजा है। प्राणी की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। और हम क्या कर रहे हैं? प्राणी को काट रहे हैं, बकरी को काट रहे हैं, छेली को काट रहे हैं, मुर्गा को काट रहे हैं, मछली को काट रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, पत्थर की मूर्ति को, कल्पित दुर्गा, अंबा, काली, क्या क्या नाम दे दिए, समलेश्वरी है, क्या क्या देवियों के, और उनके आगे काट रहे हैं। और खुद ही पंडा पुजारी और ये पापी लोग ही, कल फिल्म में देखा था ना, धर्म के नाम पर मंदिरों में हत्याएं चल रही है। जहाँ जीवन की रक्षा होना था वहाँ जीवन का जो है समाप्ति हो रही है। इसलिए उसे कभी मंदिर मत कहना। और जहाँ पर जीवों की बलि है और तुम भी जाते हो नारियल चढ़ाने, कदली चढ़ाने, पाप के भागी तुम भी बनोगे। क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में 8 लोगों को जीव हत्या का पापी भागी बनाया। इच्छा करने वाला, मारने वाला, उठाकर लाने वाला, बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला। और तुम देख रहे हो कि एक ने मुर्गा काटा, एक ने छेली काटी, और तुम भी उसी मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने गए या पत्र पुष्प फल चढ़ाने, पाप के भागी तुम भी बनोगे। याद रखो, दुनिया का वो प्रसिद्ध मंदिर क्यों ना हो, कोई देवी मंदिर कि कोई दुर्गा मंदिर कि काली मंदिर, तुम वहाँ जाओगे तो पाप के भागी बनोगे। क्योंकि मनु स्मृति में ये बात साफ लिखी है। तो इस प्रकार से ये जो शुभ कर्म, उससे तो पुण्य बना, पुण्य से सुख जीवन मिला। अब ये अशुभ कर्म के ऊपर बता रहा हूँ कि पत्नी को मारना, सताना, जौतुक लेना, गर्भपात करना, निर्दोष प्राणियों को सताना, रुलाना, इस प्रकार का ये जो जीवन में कर्म किया है, ये 100 जन्मों का तैयार कर लिया। शुभ कर्म भी 100 जन्मों का तैयार होता है और अशुभ कर्म भी। और ये 100 जन्म की ट्रेन लेकर चली और उस अशुभ कर्म से पाप बना और ये उसके वृक्ष हैं। ये क्यों में खड़ा है, छोटा, अभी अभी ताज़ा, ये पहले जन्म का, ये और पहले जन्म का, और उसमें से जो पकने को मिला वो भी एक शरीर। कितने जन्म का पाप संग्रह करके गए थे? 100। भोगने को मिला एक। और किस रूप में भोग रहे हैं वो भी यहीं देख लो। आज का सब्जेक्ट दर्पण है। दर्पण मिरर, अपनी शक्ल को देख लेना कि मैं क्या करके आया और अब क्या मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले पाप कर्म का फल क्या है? रोगी शरीर, 12मासी रोगी, दवा दवा दवा, विकलांग शरीर, रुग्ण शरीर, विकलांग शरीर, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, मूक, ये अपने पाप कर्मों का फल है। और जिस घर में पैदा हुआ है उस माँ बाप का भी पाप है, ताकि जीवन भर उसके लिए वह उसकी सेवा करते रहेंगे, उसका मल मूत्र उठाते रहेंगे, अपने हाथों से खिलाते पिलाते नहलाते सुलाते रहेंगे। तो ये अशुभ कर्म जो पहले जन्म में हुए हैं उसके द्वारा जो पाप बना है वो पाप का फल भोगने को मिला। सुख के दुख, बोलो, दुख किस रूप में? रोगी शरीर, विकलांग शरीर, अंधा, लंगड़ा, मूक शरीर मिला। दरिद्रता, पति पत्नी में प्रेम नहीं, रोज लड़ाई झगड़ा मार पीट चल रहा है। दुष्ट संतान जो माँ बाप को भी मारते हैं और कहीं चोरी करते हैं, कहीं हत्या करते हैं, कहीं डाका डालते हैं और घर में लाते हैं। ये सब अपने पाप कर्म का। कोई जेल जा रहा है, किसी को फांसी लग रही है, किसी को क्या हो रहा है, जिंदे को कहीं कटना पड़ रहा है दुश्मनों के द्वारा। कितने जन्म भोगना पड़ेगा? 100 जन्म। ये तो एक जन्म की बात हुई है, क्योंकि तुम संग्रह करके 100 जन्मों का पुण्य भी लेते हो और 100 जन्म का पाप भी लेते हो। अब देखो जरा वृक्षों को, इधर के वृक्ष देखो, पशुओं पक्षियों को आराम है, हरे भरे हैं, पत्र से घने, पुष्प से फले हुए। पक्षियों को आराम, नीचे पशुओं को आराम, यात्रियों को भी आराम और मालिक को तो पूरा आराम। शुभ कर्म करने वालों के पुण्य कर्म का
किस प्रकार से संचित है। अब अशुभ कर्म वालों का देखो, न इनके बगीचे में न तो कोई पक्षी को आराम है, न इसके नीचे पशु को आराम है, न यात्रियों को आराम है, न मालिक को। क्यों? कांटे कांटे कांटे, न पत्र है, न फल है, न पुष्प है। तो ऐसा ये जीवन अपने कर्मों से बनता है। अब क्या देखने को मिलता है? पाप कर्मी और सुखी है, और पुण्य कर्मी और दुखी है। ये सब लोगों को बात पसंद आ गई कि मैं तो इतना धार्मिक हूँ और मेरे जीवन में दुख क्यों, और वो इतना पापी है उसके जीवन में सुख कैसे। तो सुनो, परमात्मा की तरफ से न पापी को सुख मिलता है, न पुण्यात्मा को दुख मिलता है। परमात्मा निर्दोष है, क्योंकि नियम है जे परी बुणी वे। तो अब तो आप पूजा पाठ मंदिर माला दान धर्म करते हैं और जीवन पूरा दुख में जा रहा है, रोग में जा रहा है, असुविधा में। और एक आदमी दुष्ट कर्म करता है, चोरी हत्या बदमाशी करता है और बहुत सुखी है, तो आप इस पे सोचते हो कि ये परमात्मा के यहाँ से अन्याय है। नहीं, समझो कैसे। आप चक्की पर गए जहाँ पर गेहूँ पीसा जाता है, आपने गेहूँ डाला और नीचे से उठाकर देखा तो हाथ में बेसन आया। क्या डाला था? गेहूँ। निकला क्या पहले? बेसन। दूसरी बार आपने चने की दाल डाला, नीचे हाथ डाला देखने को बेसन, तो आटा हाथ में आया। ये कैसा गजब हो गया। डालता हूँ गेहूँ, पहले हाथ में बेसन आता है, डालता हूँ चने की दाल और पहले हाथ में आता है आटा। ये कोई जादूगिरी नहीं कि कोई उस चक्की मशीन का तुम्हारे प्रति राग द्वेष नहीं। क्यों हुआ? जो पहले डाला था वो पहले निकलेगा, और जो बाद में डाला वो, तो गेहूं तो अभी डाला है, तुम्हारे पहले उसमें चना पड़ा था तो वही पहले पिस के बाहर आएगा। और अभी तुमने इधर चना डाला है अभी, लेकिन पहले से उसमें गेहूं पड़ा था तो वो आटा पहले आएगा, चना तो पिस के बाद में बेसन बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई ना। चक्की ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना, चक्की वाले ने भी कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो वो परमात्मा भी गड़बड़ नहीं करता है। तुमने जो पहले शुभ कर्म किया था वो आज भोगने को मिला है, और अभी अशुभ कर्म कर रहे हो तो इसका फल आगे मिलेगा। अभी का बोया हुआ अभी कोई फल देता है? अरे कोई 2 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई साल भर में, कोई 10 साल में। तो ऐसे ही हमारा पहले जन्म का जो पाप कर्म है वो अभी भोगने को मिल रहा है। लेकिन हम तो दान धर्म पूजा पाठ मंदिर गुरु द्वारा करते हैं। लोग क्या कहते हैं? देखो देखो मैं तो इतना धर्म कर्म करता हूँ। ऐसे लोग कहते हैं, हे प्रभु मोर कहते परीक्षा नेबे कौन मुँह सबू एकुटिया पाप करी थी लिखो, तो वो तो उसने पाप किया है क्या? तेरे जीवन में आया है तो तूने किया है। लेकिन लोग कह रहे हैं मुँह किच्छे करे नहीं। तो फिर भगवान तो तुम्हारे घर में आकर कुछ करेंगे। तुम्हारे खेत में जो भी पैदा होगा वो तुम ही तो बो रहे हो। समझ लो तुमने अपने बच्चे को एक कैमरा दे दिया, 5 साल का बच्चा है, जिधर जाता है फ़ोटो खींचता है, बढ़ते बढ़ते वो 50 साल का हो गया, और जब देखने लगा अरे ये कैसे होगा, ये मैंने तो नहीं किया, ये तो मैंने नहीं किया। और तूने नहीं किया तो तेरे कैमरे में फ़ोटो कहाँ से आया? तू भूल गया, तू फ़ोटो खींच कर और भूल गया। वो तो तूने जो भरा है वही निकलेगा। तो आज हमारे जीवन में जो भी निकल रहा है हम ही ने भरा है, ये और किसी देवी देवता ने तुमको लाकर नहीं दिया। तो अब फिर से इधर देखो, शुभ कर्म करते हो पुण्य भोगते हो, फिर शुभ कर्म करते हो पुण्य भोगते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेशन। अशुभ कर्म करते हो पाप भोगते हो, अशुभ कर्म करते हो पाप भोगते हो, ये क्रम चल रहा है। तो इसको अब है बंद करना है। तो कैसे बंद होगा? अगर हम इन कर्मों को भोगते रहेंगे तो एक दिन खत्म होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भोगने को तो एक शरीर लाते हो
और एक शरीर के कर्म को भोगते भोगते आगे के लिए 100 जन्मों का फिर संग्रह करके जमा कर देते हो। तो अब एक भोगा तो कितने रह गए? 99। और एक भोगने के साथ साथ 100 और संग्रह करके ले गए तो उधर खेत में हो गया 199। फिर भोगने को एक लाए, उधर बैलेंस हो गया 198। और एक भोगने को आए फिर 100 जन्म का ले गए तो वहाँ जाकर हो गया 298। एक भोगने को लाए, बैलेंस रह गया 297। और जब भोगने को आए एक फिर 100 जन्म का ले गए तो 397। तो हर जन्म में तुम्हारा संचित वृद्धि होती जा रही है। आपको पता ही नहीं चल रहा था इस बात का। हर जन्म में 100 जन्म का तुम कर्म संग्रह करके ले जा रहे हो और भोगने के लिए तो एक शरीर में एक ही शरीर का भोग पाओगे। एक शरीर में तुम कितना भोग पाओगे? एक ही का तो भोग कर पाओगे। एक समय में एक ही स्त्री का, एक ही भोजन की थाली का कि एक ही फल का सेवन करोगे। तो इस प्रकार ये भोग कर खत्म नहीं होंगे। इधर से भी वही बात है, ये भी पाप भी बढ़ते जा रहे हैं और पुण्य भी। इसको कहते हैं संचित। और संचित भी कितने हैं? अनंत। समुद्र की बाली का कण कण चाहो तो गिन लेना, लेकिन जीव का संचित कर्म गिना, क्योंकि अनादिकाल से ये आ रहा है। और अनादिकाल का मतलब है जिसका कभी शुरुआत नहीं हुई, जो सदा सदा से चला आ रहा, उसको कहते हैं अनादि। तो जीव के संचित कर्मों को गिना नहीं जा सकता और हर जन्म में बढ़ाता ही जाता है। अच्छा, और एक तरीका निकालते हैं। अगर हम यहाँ कुछ करना बंद कर दें तो फिर संचित में जाएगा नहीं, और उधर से जो आएगा उसको भोग कर खत्म कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि शरीर धारण किया हो और बिना किए तुम रह सको। बिना किए कोई जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई योगी, यति, सन्यासी, जीवन मिला है तो कर्म होगा, चाहे शुभ होगा कि अशुभ होगा। बिना कर्म किए तो कोई न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। भगवान गीता में 3 अध्याय में कहते हैं कोई एक भी जीव बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता, और कर्म करता तो 2 ही। तो हम शुभ कर्म करें कि अशुभ कर्म करें, वह होगा ही। बिना कर्म किए कोई जीव एक क्षण को भी रह नहीं सकता। अब कैसे फिर छूटे? शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, संचित में जाएगा फिर भोगने को मिलेगा, फिर कर्म होगा शुभ या अशुभ, फिर संचित में जाएगा। आखिरकार कैसे छूटे? तो अब एक रास्ता निकलता है। कोई गुरु की कृपा हो जाए तो क्या करे? इसमें आग लगा दे, इस खेत में आग लगा दे, तो जन्मों जन्मों का जो भी है भस्म हो जाएगा। और अब ये भी जो इधर से ले जाओगे, वहाँ आग लगा दी तो वो भी साथ साथ पुड़ता चला जाएगा। जब खेत में आग लग गई तो फिर तुम जो भी उसमें डालोगे वो भी जलता जाएगा। तो ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे, ये भी जलकर भस्म हो जाएगा और यह भी जलकर भस्म हो जाएगा। किसके द्वारा? ज्ञान अग्नि के द्वारा। गीता के 4 अध्याय के 37 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन यथोध्वांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात। जैसे लकड़ी का गोदाम, काठ गोदाम या रुई का भंडार हो, उसमें आकर आग लगा दे, यथोध्वांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात। तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे। जैसे हजारों वर्ष का किसी गुफा में अंधार है और तुम उसके अंदर लाइट को कर दो, तो हजारों वर्ष का अंधकार को निकलने में कितने वर्ष लगेंगे? बोलो।
सेकंड का भी जरूरत नहीं। प्रकाश के सामने अंधकार की सत्ता ही नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा के सामने पाप की भी सत्ता, कितना कितना पाप क्यों न किया हो, पृथ्वी पर जितने जितने पापी हैं उससे ज्यादा पाप भी तू अकेला कर लेगा तो भी कृष्ण कहता है तुझे ज्ञान नौका पर बिठाकर मैं निस्संदेह भव सागर से पार कर दूंगा। गीता के चौथे अध्याय के 36 श्लोक 36 श्लोक में भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। पाप करने के लिए साहस नहीं दिला रहे हैं, बल्कि पापी को पाप मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते हैं कि अगर तू ज्ञान नौका पर बैठ जाएगा तो तू संसार के जितने भी पापी हैं उससे ज़्यादा भी पाप कर चुका है तो भी मैं तुझे निस्संदेह भव सागर से पार कर दूंगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, गीता के चौथे अध्याय के 38 श्लोक में ज्ञान की महिमा बताते हैं। इससे बड़ा पवित्र कुछ जगत में नहीं है। तो अब बात हो गई क्लियर कि संचित को भोग कर खत्म नहीं कर सकेंगे और क्रियमाण को रोक नहीं सकेंगे, ये तो होंगे ही। तो कोई गुरु की दया हो जाए और हमारे अंतःकरण में वो जो भंडार है पापों का उसमें ज्ञान की आग लगा दे तो भस्म हो जाएगा। अभी जरा बीच का मामला रह गया, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। बाबा इससे तो तुम्हारा बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा, ये तो भोगना पड़ेगा। और तुम लोगों ने क्या सोचा, किसी ज्योतिषी को, किसी पंडित पुजारी को 10-20 रुपया दे दें, 1-2 डोरा बांध देगा, इधर सफ़ेद पीला पत्थर लगवा देगा, इधर जो है हमारे गले में पैंता डाल देगा, चुटैया में गंठी लगा देगा, हमारा पाप कट जाएगा। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। ये कैसा है, जैसे इसने क्लास में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आग लगाई, इसको जलाया, जिसका 2 महीने तक इसको पुरस्कार मिला, भोगना पड़ा, ड्रेसिंग कराना पड़ा। अब ये जब तक जीवन होगा तब तक ये दाग रहेगा कि जाएगा ना, जीवन जाएगा तभी जाएगा, पहले नहीं। तो तुमने जो पहले जन्म में पाप कर्म किए और जिसका फल भोगने के लिए शरीर मिला, जिसका फल भोगने के लिए शरीर, तो जब तक वो फल भोगोगे नहीं, ये कोई देवी देवता से, कोई पत्थर से, कोई रस्सी से, नाड़ा से, डोरा से, लक्ष्मी व्रत से, सुदशा व्रत से, पतिव्रता, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन का भ्रम है। देखते नहीं, मजदूरनियाँ धूप में मजदूरी कर रही है और 2-2, 3-3 रस्सियाँ बंधी है, सूता लटक रहा है, लपेट रहे हैं, कौन अच्छे सुदशा व्रत, दुर्दशा पे दुर्दशा हो रही है, लेकिन सुदशा व्रत उसको लपेटते जाएंगे, लटकता जाएगा, फिर उसको लपेट लेंगे। और कितना मैल, कितना पसीना, हाँ, और पता नहीं ब्लड सर्कुलेशन कैसे इनका चलता है, इतना कसा हुआ है। औरत खा खा के भुसकी हो गई और वो रस्सी बंधी पूरे का पूरा टाइट, उसमें एक मंत्र भी लगा है, कोई तावीज। अरे तुम्हारे इस प्रकार के कर्म करने से, मूर्ता से, वो प्रारब्ध जिस कर्म के लिए तैयार हुआ वो भोग कर ही समाप्त होगा। दृष्टांत देता हूं, दशरथ राजा, उसने धोखे से एक तीर चला दिया, लग गया लक्ष्मण उसको, श्रवण कुमार को। उसके बाप ने कहा कि जैसा मैं पुत्र वियोग में मरूंगा, अरे तुझे भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, जब दशरथ मर रहा था, जंगल में राम थे और ये चिल्ला रहा है, राम राम राम, हे राम हे राम हे राम। इसी तरह करुण क्रंदन करते हुए, चित्कारते हुए प्राण निकाला, न राम बचा पाया। राम तो भगवान मानते हो ना, अपने बाप को 14 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं करा सका यमराज से कि मेरे पिताश्री को 14 साल के लिए अभी छोड़ दो, मैं अग्नि संस्कार अपने हाथों से करूँगा।
वो अपने बाप की उम्र को 14 साल के लिए बढ़वा नहीं सका। राम भगवान तो तुम्हारे ये डोरा, ये रस्सी, तुम्हारा बेटा और बेटी, पुओ दुतिया, भाई दुतिया, जिए दुतिया, पति दुतिया, फिर भी चुतिया मर जाता है। कितना दुतिया दुतिया करते हो। ये प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, और बिना भोग यह छूटत नाही। सुन रहे हैं मूर्ख लोग, फिर भी कल जाकर के रात को रस्सी को, डोरे को फेंकने का हिम्मत नहीं। कदाच अमंगल है जीवे। हाँ, ये डर लगा रहता है। जिसने गर्भ में रक्षा की है उस पर विश्वास नहीं। ये डोरे रस्सियों पर, वो कार वाले, ट्रक वाले चूड़ी और अपना वो नींबू के ऊपर लाल फीते पर विश्वास करते हैं। और जिसने तुमको ये 24 घंटे श्वास दिया, जीवन दिया, कर्म दिया, उस पर विश्वास नहीं। तो ये प्रारब्ध भोग कर ही छूटेगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं। जालंधर के दो मित्र, सोहन सिंह और मोहन सिंह। सोहन सिंह पैसे वाले का लड़का, मोहन सिंह गरीब। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, हाई स्कूल में पास हो गया सोहन सिंह, मोहन सिंह। सोहन सिंह ने कहा चलो बॉम्बे घूम के आते हैं। मोहन सिंह ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं। सोहन सिंह ने तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। दोनों बॉम्बे गए, वहाँ रहे 5 दिन होटलों में, फिल्म स्टारों के साथ फोटो खिंचाया, होटलों में खाना। सोहन सिंह का मन बदल गया, हम अब वापस जालंधर नहीं जाएंगे, पंजाब बिजनेस करेंगे। मोहन सिंह ने कहा भैया मेरा टिकट तो कटा दे, मेरे पास तो पैसा नहीं, बिजनेस तू करेगा। बोले तू वर्किंग पार्टनर, जितना कमाएगा आधा तेरा आधा मेरा। अच्छा, तो बिजनेस शुरू कर दिया। हीरे जवाहरात शोरूम, बॉम्बे में तो करोड़पतियों का कमी नहीं। और 5 साल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार कर ली, 1 करोड़ का प्रॉफिट। एक दिन सोहन सिंह के मन में विचार आया, अगर मैं मोहन सिंह को पार्टनर न बनाता तो 1 करोड़ का मालिक मैं बनता, पर मुझे तो अकॉर्डिंग टू वो जो अपना दस्तावेज थे साइन किया हुआ, उस हिसाब से 50 लाख देना पड़ेगा। बात मन में आई एक दिन। और इधर क्या हुआ, भाग्य की बात, मोहन सिंह बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को बुलाया और कहा ऐसा इलाज कर, ऐसा इलाज कर कि दूसरी बार बीमार ना पड़े। पैसे की चिंता मत करना, जितना तू मांगेगा उतना दूंगा। और उस डॉक्टर का बिल्कुल मैं ऐसा ही इलाज करता हूँ। और इलाज शुरू कर दिया और 1 महीने में मोहन सिंह का वो जो रक्त है वो पानी हो गया और मर गया। अब अकेला रह गया बॉम्बे में सोहन सिंह। अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके जालंधर में अच्छा बढ़िया मकान बना लिया, 5 मंजिले का 5 स्टार। और इस तरह से होलसेल का बिजनेस, ट्रक ट्रक माल आते हैं जाते हैं। शादी कर ली। 1 साल के बाद बच्चा हो गया। बाहर आतिशबाजी छूट रही है, पटाखे ढोल बज रहे हैं, नाच गाना, मिठाइयाँ बट रही है। अंदर से खबर आई बच्चा बीमार। 3 शिफ्ट डॉक्टरों की, सुबह से 2 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे तक, और सुबह तक 3 डॉक्टर। लड़का 10 साल का हो गया, उठा बैठा नहीं जाता। मल मूत्र का त्याग माँ बाप को कराना पड़ता है, हाथ से खिलाना पड़ता है, कपड़े पहनाना, नहलाना। परेशान हो गए। वे लोग चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पर 5 साल रखा और रुपया वहाँ से मंगाते गए दुकान से। इधर नौकरों ने भी पार कर दिया, गोडाउन खाली, और इधर वह मुनीमों ने भी सब कुछ रुपया पार कर दिया। और अब पैसा वापस उधर से नहीं आ रहा था। क्या करता, वापस आया और अपने गांव में सोचा इस 15 साल के लड़के को मल मूत्र का त्याग कराता, ये मुश्किल काम है। एक गरीब घर की लड़की से शादी कर दें तो ये सब वो काम करेगी। और जहाँ शादी करके और बहू को घर में लाता है, वो बीमार लड़का कहता है ओ मेरे दोस्त, अब मैं जा रहा हूँ। तो सोहन सिंह के मन में आया अभी तक तो ये बीमार था, अब क्या ये पागल हो गया जो बाप को कहता है ओ दोस्त मैं जा रहा हूँ। सोहन सिंह ने जवाब में कहा अरे क्या तू पागल हो गया है जो मुझे दोस्त कह के पुकारता है। तो उस लड़के ने जवाब दिया पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है। अरे तू बाप को तू करके बोलता है। वो लड़का कहता तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा दोस्त मोहन सिंह हूँ। कौन मोहन सिंह? अरे तू भूल गया, अभी 20 साल पुरानी बात है, बिजनेस किया था ना,
पार्टनरशिप में वो मैंने अपना हिस्सा जो 50 लाख था वो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लिया, क्योंकि मकान बिक गया, उधार लेकर खाने लगे, किराए के मकान में रहने लगे। अब इसको ख्याल आया तो कहता एक दिन पहले मर जाता तो घर में ये रानी तेरे नाम को रोती तो नहीं। बोलो यू डोंट नो दिस फेलो, ये वही तो रानी है डॉक्टर बाबू जिसको कहा था ऐसा इलाज करना कि दूसरी बार बीमार, यानी जहर का इंजेक्शन जो दिलाकर मारा था उसका फल उसको तो भोगने तो प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। फिर भी मूर्ख लोग रस्सियाँ, डोरे, तावीज, कंठी, इधर गले में इधर इधर क्या क्या पागलों की तरह स्वांग कर रहे, बहरूपियों की तरह, उनको विवेक नहीं। अरे ना राम अपने बाप का 15 साल का 14 साल की उम्र बढ़ा सका, न सावित्री अपने पति को जिंदा रख सकी, तो फिर तुम क्यों इतनी मूर्ता में फंसे हो कि उसके नाम की चूड़ी पहन लेंगे तो हमारा पति बच जाएगा। वो तो अपने पति को नहीं बचा पाई, तुमको क्या बचा पाएगी। तो ये प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने पूछा मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ। पिछले 50 जन्मों का इतिहास बताया कि 50 जन्म पहले तू बहेलिया था, पक्षियों को जाल में फंसाकर बिक्री करता था। एक दिन जाल में पक्षियों को तूने घेर लिया और आग लगा दी, तो उसमें 100 पक्षी तो वहीं मर गए, वो तेरे बेटे महाभारत के युद्ध में मरे। और कुछ पक्षियों की आंखें झुलस गई, अंधे हो गए, वो तू पैदा हुआ अंधा। तो कर्म गति टारे नाही टरे, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी गिन गिन लग्न धरे। सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। शादी कराने वाले वशिष्ठ थे, त्रिकालज्ञ, सुंदर, 36 गुण मिलाए, और फिर भी सीता का हरण हुआ और दशरथ का मरण हुआ और राम को भी जंगलों में भटकना पड़ा। ऐसे ही पांडवों को भी राज्य से हटकर और जंगलों में भटकना पड़ा। कुंती का भी प्रारब्ध देखो, द्रौपदी का भी प्रारब्ध देखो, भीष्म पितामह का प्रारब्ध देखो, राम का प्रारब्ध, दशरथ का प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। ये कभी भी बिना भोगे छूटेगा नहीं। इसलिए यह ज्ञान प्राप्त जब कर लेता है तब ये प्रारब्ध से अपने को अलग करने की कला सीख लेता है, जिसका विषय इंडोर क्लास में 8 तारीख से शुरू करेंगे कि कैसे बचेगा। लेकिन याद रखो, परमात्मा न किसी को अंधा, न लंगड़ा, न लूला, न बहरा बनाता है। एक ही गर्भ, समझ लो मेरे गर्भ से 4 लड़के पैदा हुए। मेरे गर्भ से एक लड़का राष्ट्रपति बन गया, एक लड़का मंत्री बन गया, एक लड़का सैनिक बन गया और एक लड़का डाकू बन गया। मेरे गर्भ से 4 लड़कियां पैदा हुई है। एक लड़की मिनिस्टर बन गई, एक सेठानी बन गई, एक वकील बन गई और एक वेश्या बन गई। ये क्या हुआ? माँ बाप वही, रक्त उनका वही, रजवीर्य वही, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? वही साइंस इधर समझो। पृथ्वी एक प्लाट, एक खेत, इधर आम, इधर अंगूर, इधर नीम, उधर तुमने करेला, उधर जो है तुमने और सीताफल लगाया है। तो ये फल कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई कड़वा क्यों आ रहा है? बोलो। जैसा जैसा बीज था पृथ्वी ने उसको उसी तरह वृद्धि कर दी। पृथ्वी अपने तरफ से किसी को खट्टा, मीठा, कड़वा बनाती, जैसा बीज का संस्कार। अरे गांधी का तुम खुद विचार करो, और उसके बेटे का कोई नाम भी जानता है? उसका क्या हुआ, क्या चरित्र है उसका? तो वो गांधी का अपना कर्म था और उसका अपना कर्म कि उसके बेटे को कोई नाम तक भी नहीं जानता, कि कोई पूछता भी नहीं है। तो अपने अपने कर्मों का फल सब लोगों को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध से बचा नहीं जा सकता। तो पागल लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और 1 रुपये का एक मशीन में कॉइन डालते हैं, एक चक्का घूमता है और उसमें कॉइन डाला तो वो एक कार्ड निकल कर आता। वो मशीन, जड़ मशीन, तुम्हारा भाग्य छाप देती है। एक सज्जन गए और वो मशीन में रुपया डालने के लिए हाथ डाला तो देखा कि कागज का नोट है, वो तो मशीन लेगी नहीं। तो वो नोट
पान वाले की दुकान से कहा, भाई तू ये नोट लेकर मुझे एक सिक्का 1 रुपये का दे दे। उसने अभी खड़ा रहे, मेरे ग्राहक को पहले पान दूंगा तब तुझे दूंगा। इतनी देर में क्या हुआ, एक दूसरा आदमी मशीन पे चढ़ा और 1 रुपया डाला और तुम्हारे भाग्य को निकाल के चला गया। वो तो तुम्हारा भाग्य का वो नंबर आना था और रुपया उसने डाला, वो टिकट। तो ये मशीनें तुम्हारे भाग्य को बताएगी। लोग पढ़ के बड़े खुश होते हैं, पेपर में निकलता है वो 12 राशियों का। कई टीवी पे पागल चिल्ला रहे हैं, आज के दिन जन्म हुआ उसका ऐसा होगा, अरे उस तारीख में करोड़ों लोगों का जन्म हुआ है तो वो सबके लिए कैसे अनुकूल होगा। लेकिन उसी को पढ़ते रहते हैं पेपर में, अपनी रेखा को, या ज्योतिषियों के पास जाते हैं हाथ रेखा को दिखाने। कानपुर की घटना है, एक काशी का बहुत बड़ा ज्योतिषी आया कानपुर में। उस वक्त ये वहीं था, गोयल पेन फैक्ट्री पहली बार भारत में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। तो वहाँ पर उनकी लड़की, उसका नाम था शांता, उसकी शादी नहीं हुई, 30 साल की हो गई। मारवाड़ी परिवार चिंतित हो गए, हर ज्योतिषी को दिखाते हैं, हमारी लड़के का हाथ देखो, हमारा लड़के का हाथ देखो, और वो ये सब बता देते, अब हो जाएगा, ये करो हो जाएगा। और एक पंडित को बुलाया, तो वो पंडित जी आकर बैठ गए और वो लाला हरिहर प्रसाद गोयल अंदर गए पंडित जी के लिए कुछ खाने का लेने के लिए। तो लड़की ने पूछा, उसका नाम था शांता, वो क्लास कर चुकी थी। उसने पूछा, पंडित जी आप क्या करते हैं? बोले मैं तुम्हारे 3 जन्म का भाग्य बता दूंगा। अच्छा 3 जन्म का? उसने वो पंडित जी को हाथ दिया और दूसरा हाथ पंडित जी के गाले पे रिसीव कर दिया। बोले ये क्या बदतमीजी, अरे आप 3 जन्मों का मेरा हाल जानते हैं तो तुमको पता नहीं था कि आज मैं गोयल के घर में जाऊंगा और लड़की मुझे थप्पड़ मारेगी? है तेरे को अपना 1 दिन का पता नहीं, मेरे तू 3 जन्म की बात बताएगा? वो पंडित जी बेचारा गाल संभालता चला गया। ये आंखों देखी बात है। फिर एक सरदार जी के पास जाकर उसको भी ऐसा ही डराया। सरदार को गुस्सा आया, इतना ऊंचा उसका दुकान था, वो पगड़िया रंगने का, उसने पंडित जी को उठा के धम से नीचे फेंका कि तेरा उद्धार पहले करता हूँ। ये जब तक तुम्हारे ग्रह में प्रवेश नहीं करेंगे ज्योतिषी, तब तक तुम्हें कोई ग्रह नहीं लगेगा। सारे ग्रह तभी लगते हैं जब तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, नहीं तो तुम क्या जानो 7.5 है कि शनि है कि मंगल है कि राहु है कि केतु है, ये भ्रम कौन कराता है? हरिद्वार के घाट पे, गंगा घाट पे एक गरीब आदमी है, कहता मेरा दुर्दशा है, मेरे लिए कुछ करो। बोले भाई 5,000 रुपया लगेगा, हम यज्ञ करेंगे। बोले मैं तो गरीब आदमी 5,000 नहीं कर सकता हूँ। अरे 1,000 का कर। अरे बाबा 1,000 मेरे पास नहीं। अरे 500 तो कर। अरे मेरे पास 500 क्या, 5 रुपया भी नहीं है। वो पंडित ने मेरे सामने सुना और उठाकर उसको धक्का, भग साला, जब तेरे पास 5 रुपया भी नहीं है तो कोई देवी देवता लग के क्या भूखा मरेगा? कोई ग्रह तेरे, ये ग्रह तो पैसे वालों को लगते हैं, भिखारियों को, गरीबों को ग्रह कहाँ से लगेंगे? इसलिए कोई ग्रह नहीं, जा भाग यहाँ से। तो ये पंडितों को हाथ रेखा मत दिखाओ। एक आदमी बैठा है चिड़िया लेकर, चढ़ी एक और लिफाफे बाहर, वो 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, वो पिंजरे से चिड़ी निकलेगी, एक लिफाफा उठाकर, ओह मेरा भाग्य, क्या मेरा भाग्य। अब वो बेचारी चढ़ी तो खुद पिंजरे में बंद है, वो तो निकल नहीं पाई और तुम 2 रुपया से अपना भाग्य बदलाना चाहते हो। एक निर्णय मन में ले लो कि प्रारब्ध कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होगा। इसलिए कोई ज्योतिषी के पास जाने की, किसी पंडित के पास जाने की, कोई डोरा, डस्सी, तावीज, ये लक्ष्मी व्रत, ये आरा और क्या सुदशा व्रत, पतिव्रता व्रत, ये जो सोमवती अमावस्या, सावित्री अमावस्या, करवा चौथ, हटाओ मन से ये कचड़ा। कल्याण कब होगा? जब ज्ञान को प्राप्त करोगे, यहीं पर आपको अनुभव भी होगा। अब नोट करो, प्रत्येक जीव के साथ में 3 प्रकार के कर्म हैं, तो 3 प्रकार के दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। अब ये सुनेंगे। मल दोष कहते हैं पाप वासना को,
मल दोष किसे कहेंगे? पाप वासना। पाप वासना का मतलब है मन वचन कर्म से दूसरों को दुख पहुंचाना। ये तुम में अच्छी तरह आता है, ये कला में तुम निपुण हो। मन वचन कर्म से दूसरों को दुख पहुंचाना, अपना सुख चाहना, मन वचन और कर्म से। तो अब इस दोष को दूर करने के लिए वेद में कर्म कांड है, उसके 80,000 मंत्र है। नोट करो, जीव के मल दोष को दूर करने के लिए वेद में 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, ताकि जीव का मल दोष मल रोग निवृत्त हो जाए। कितने मंत्र हैं? 80,000। जिस व्यक्ति ने आज शिविर के फार्म को प्राप्त करके और भरकर दे दिया, कल 80,000 वेद मंत्रों का जो फल था वो प्राप्त कर लिया। 80,000 वेद मंत्रों का जो फल था वह उसने प्राप्त कर लिया। किसने? जिसने उस प्रतिज्ञा को स्वीकार किया कि मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग और यह ज्योतुक गर्भपात में, बोलो, 80,000 वेद मंत्रों का जो उद्देश्य था, प्रयोजन था, वो प्राप्त कर लिया। भले तुमने आज तक कुछ भी दान धर्म न किया हो, पर ये हृदय में ये सच्चाई को स्वीकार कर लिया, 80,000 वेद मंत्रों का लाभ तुमने पा लिया। और मुक्ति के लिए आवेदन पत्र भर दिया मुक्ति पाने को, तो 16,000 उपासना कांड के मंत्रों का भी फल ले लिया। नोट करो, उपासना विक्षेप दोष का दूर करने का साधन है। उपासना विक्षेप दोष को दूर करने का वेद में उपासना कांड है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। 16,000 मंत्र किस बात के लिए हैं? तुम्हारे अंदर मुक्ति की जिज्ञासा पैदा कराने को, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, मुक्ति पाने की जिज्ञासा, जन्म मरण से छूटने की जिज्ञासा पैदा करने के लिए 16,000 मंत्र है। और तुमने वो फार्म भरकर प्रतिज्ञा की कि मैं अब यह मुक्ति पाने के लिए आवेदन पत्र देता हूँ। 96,000 वेद मंत्र तुम्हारे सिद्ध हो गए, कल जो फार्म भरकर दे देंगे। 96,000 वेद मंत्र का उद्देश्य इतना ही था कि जीव का मल दोष पाप वासना कट जाए और ब्रह्म को पाने की भूख या जिज्ञासा जग जाए। ये दोनों काम इस शिविर में हो गए आज तक, और कल फार्म भर दोगे तो 96,000 वेद मंत्रों का प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब कितने बच गए? 4,000। 1,00,000 मंत्र में से 4,000, वो आपको 8, 9, 10 और 11 तारीख तक आप 1,00,000 वेद मंत्रों का जो उद्देश्य था, प्रयोजन था, वो आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। 4 दिन में 4,000 वेद मंत्रों का जो ज्ञान कांड के है पूरे हो जाएंगे। फिर से सुन ले, कर्म अपना मल दोष को दूर करने के कितने कर्म मंत्र बताए? 80,000। विक्षेप दोष को दूर करने के कितने मंत्र बताए? 16,000। और आवरण दोष को दूर करने के 4,000। तो अब ऐसा लिख लो, कर्म उपासना ज्ञान, ऐसे, या कर्म उपासना ज्ञान, और इधर लिख लो मल विक्षेप आवरण, सामने सामने। मल दोष के लिए कर्म कांड है, विक्षेप दोष के लिए उपासना कांड है, आवरण दोष के लिए ज्ञान कांड है। कर्म उपासना ज्ञान, क्यों? मल विक्षेप आवरण, 3 दोष और 3 साधन। मल दोष के लिए बोलो कर्म कांड, विक्षेप दोष के लिए उपासना कांड, आवरण दोष के लिए ज्ञान कांड। ये वेद के 3 कांड है, कर्म उपासना ज्ञान। क्यों? कि जीव में 3 दोष हैं, तो 3 दोष को दूर करने के 3 साधन हैं। कर्म कांड के 80,000, उपासना कांड के 16,000 और ज्ञान कांड के 4,000। तो अब मल दोष क्या है? मन वचन कर्म से दूसरे को दुख पहुंचाना। समझे? इधर बड़ा भाई छोटे भाई को स्वतंत्र न होने दे, ये मल दोष वाले की पहचान, दोष की पहचान करो। बहू सास को दुख दे रही है, सास
बहू को दुख दे रही है, वो जेठानी ननद को सता रही है, या कोई स्त्री पति को सता रही है, या कोई पुरुष अपनी पत्नी को सता रहा है, मकान मालिक किराएदार को सता रहा है, किराएदार मकान मालिक से सता रहा है, बड़ा ऑफिसर अपने नीचे वाले को सता रहा है। ऐसी जगह ट्रांसफ़र करा देता कि जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भी कोई स्कूल नहीं होगा, ऐसा कोई आने का साधन नहीं होगा। ऐसे उसका बड़ा ऑफिसर अपने नीचे वालों का प्रमोशन रुकवा देगा, छुट्टी सैंक्शन नहीं होने देगा। ये सब मल दोष वालों के साधन है। अपने घर का कचरा दूसरे घर के अंदर डाल देना, अपने घर का गंदगी दूसरे के घर के सामने फेंक देना, रास्ते के अंदर सिगरेट के टुकड़े या बच्चों की टट्टी कराना, कि मनुष्य होकर भी सड़कों पर फुटपाथ के ऊपर टट्टी करना, ये सारे दोष मल दोष के, जिनकी बुद्धि मंद है, गंदगी है, वो व्यक्ति घर में लेट्रिन नहीं करेंगे। गांव में सरकार घर घर में लेट्रिन बना रही है, लेकिन उनका हगा बाहर नहीं आता है, वो लेट्रिन में रोड के ऊपर जाकर और आराम से बैठती है। एक बार यह सत्संग के लिए पहली बार गया, यहाँ बलांगीर के पास एक गांव है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सड़क के दोनों तरफ महिलाएं खड़ी है। मैंने को दुख आया कि भाई मेरे नाम का प्रचार क्यों किया। इन लोगों को गांव के बाहर 1-1 किलोमीटर पे स्वागत के लिए आए हैं। बोले महाराज जी ये स्वागत के लिए आपके लिए नहीं खड़े हैं, ये हगा कर रहे थे, आपकी कार की लाइट देख के खड़े हो गए। रोड के ऊपर घर में लेट्रिन सरकार बनवा रही है, पैसा देकर, उनको हगा वहाँ बाहर नहीं आता है। रोड पे बैठने पे मारते जाएंगे ठपका और देखते जाएंगे कितना आया, फिर आगे बढ़ जाएंगे, देखते जाएंगे। तो ये उनकी मनोदशा। तो इस प्रकार मल दोष वाला अपनी घर की गंदगी को दूसरे के घर के सामने डाल देता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए वेद में कर्म कांड की साधना बताई। तो कर्म के भी 3 भेद है, कर्म, विकर्म, अकर्म। लिखा चुका हूँ, पहले बता चुका। शास्त्र के अनुसार जीवन चलाना ये कर्म है, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जीवन चलाना ये विकर्म है, और अकर्म तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। तो कर्म का फल स्वर्ग है, विकर्म का फल नरक है, और अकर्म का फल मोक्ष है। तो अब हम लोगों को अपने मल दोष को काटने के लिए विकर्म करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए? विकर्म से तो नरक है, तो उससे तो हमें कर्म करना। फिर कर्म के 2 भेद लिखो, साकार सगुण और सकाम और निष्काम। कर्म के 2 भेद, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म का फल क्या होगा और निष्काम कर्म का फल क्या होगा? तो सकाम कर्म करने के वाले का मन और पापी होगा, सकाम कर्मी का मन पापी होगा, लोभी पापी हो जाता है, सकामी लोभी और पापी हो जाता है। निष्काम कर्म करने से वह त्यागी और निष्पाप हो जाता है। अब कैसे अंतर सुनो। तवे का कढ़ाई का नीचे का हिस्सा, तवे का कढ़ाई का नीचे का हिस्सा रोज 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 क्या होगा? काला 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 होता जाएगा, क्योंकि ग्रहण करता है। हाथ भी काले, जमीन भी काली, कपड़ा भी काला, तवे का नीचे का, कढ़ाई का नीचे का। सकामी आदमी लोभी और पापी होता चला जाता है तवे का कढ़ाई के नीचे की तरह। सबसे ठगता है, सबसे ठगता है, सबको लूटता है, पर किसी को कुछ देता सबसे ऐसा रोकर दिखाएगा, ऐसी बातें करेगा तो तुम उसको दे दोगे। कई ऐसे तुम्हारे पास आते हैं रोने को, मेरे ये नहीं है, मेरे ये नहीं है। सड़कों पे देख लो ना, जहाँ तुम्हारी कार खड़ी हो जाती है लाल बत्ती पर, वो बच्चे ले लेकर आ जाएगी, बच्चे को नहीं है खाने को, कपड़ा नहीं है पहनने को, जबकि उनके पति है, घर है, लेकिन उनका धंधा बना लिया। तो सकामी लोभी और लोभी पापी हो जाता है। तो फिर क्या करना है? हमको निष्कामी होना है। सकामी न बनकर निष्कामी। निष्कामी त्यागी होता है, निष्पाप हो जाता। वो कैसे? तवे का ऊपर का हिस्सा, कढ़ाई का ऊपर का हिस्सा रोज रोज कटता है, मंचता है तो चिकना चिकना हो जाता है, पर नीचे वाला तो ग्रहण करके काल वचन कर्म से सुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा। निष्कामी। सकामी दूसरों को दुखी करके, रुलाकर, ठगकर अपना चाहेगा। तो हमें सकाम कर्म करना चाहिए कि निष्काम? बोलो। तो निष्काम करने से मन निर्मल हो जाएगा।
तो निर्मल मन से फिर परमात्मा की भक्ति शुरू होती है। पापी मन से, लोभी मन से भक्ति नहीं होगी। तुम जितने मंदिर जाने वाले, तीर्थ जा, सब के सब लोभी हो, पापी हो, सकामी हो, तुम्हारा मन गंदा है, भगवान तुम्हारी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब तुम निष्काम कर्म करोगे, मन वचन कर्म से दूसरों को मदद करोगे, तो तुम्हारा मन निष्पाप शुद्ध होगा। अब दूसरी रोग की बात करेंगे। मल दोष कैसे कटेगा? सकाम कर्म से कि निष्काम कर्म से? निष्काम कर्म से। अच्छा, तो निष्काम कर्म के साधन क्या बताए आपको? रक्तदान करना, मरने पर नेत्रदान करना, वृक्षारोपण करना, अंधे लंगड़े लूले गरीब विकलांगों की सेवा करना, जल छत्र चालू करवाना, किसी के रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसका टिप्पर छत बनवा देना, किसी गरीब की लड़की की शादी करवा देना, किसी बच्चे का शिक्षा का भार लेना, ये है निष्काम कर्म, आपके मन को शुद्ध करने वाले। अब विक्षेप दोष आया, तो विक्षेप दोष का मतलब चित्त की चंचलता, चित्त का स्थिर न होना, चित्त का भटकना, एक लक्ष्य पर न टिकना, एक बात को बार बार अपनी बदल देना, विक्षेप, चंचलता। इसको दूर करने के लिए वेद में आता है उपासना कांड। उपासना कांड के अंदर 16,000 मंत्र हैं और उसमें भी 2 प्रकार की उपासना, साकार और निराकार। उपासना के 2 भेद क्या हैं? साकार और, तो जैसे कृष्ण की, राम की, शंकर की, दुर्गा गणेश की उपासना को साकार उपासना कहते हैं। और अपने श्वासों का ध्यान, सोहम का चिंतन, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, प्राणायाम करना, इसको कहते हैं निराकार उपासना। निराकार उपासना और साकार उपासना। मूर्ति की, चित्र की, आकार की उपासना को साकार उपासना कहते हैं, और श्वास की उपासना, प्राणायाम करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, गुरु की सेवा करना, यह निराकार की उपासना है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा, नोट करो इस पॉइंट को। ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए तो सोचना हमारी उपासना पूरी हो गई। ब्रह्म जिज्ञासा, मुक्ति की जिज्ञासा अगर जाग गई तो जानना कि हमारी उपासना पूरी हो गई। और मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा ना हो तो जानना कि हमारा मल दोष कट गया। अरे कौन बताएगा तुमको? कोई डॉक्टर थोड़ी बताएगा, तुम अपने मन से जानोगे। किसी को मन वचन कर्म से दुख देने की इच्छा है तो जानना कि मेरा मल दोष, पाप वासना है। और जिस दिन ये आ जाए कि जिसका कर्म जे परी बुनी में सही काटी भी, मुँह कहीं कितना उसके लिए बुरा सोचूं, ऐसा मन में आ जाएगा। तुम किसी को मन वचन कर्म से दुख देने की इच्छा बोलो नहीं करते हो तो तुम्हारा मल दोष कट गया। और विक्षेप दोष कट गया कब जानोगे? जब ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जग गई। और ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा उन्हीं को जगेगी जिनका मल दोष कट गया है। मल दोष ही नहीं कटा है तो उनको ब्रह्म पाने की जिज्ञासा, पापी मन में थोड़ी परमात्मा प्रकट होगा। दर्पण गंदा है तो अपना चेहरा दिखाई, तो मन दर्पण अगर गंदा है तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। तो निर्मल मन में परमात्मा की भक्ति होती है और ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। तो 16,000 मंत्र का साधन ये भी पूरा हो गया। 80,000 और 16,000 मंत्र की साधना पूरी हो गई। किनकी? जिनको ब्रह्म की जिज्ञासा जग गई और जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब आज से मांस, मछली, अंडा आदि कर्म का नहीं करूँगा, सेवन नहीं करूँगा। अब रह गया है आवरण दोष। अंतिम पॉइंट पे आते हैं। आवरण दोष, अपने को देह मानना और परमात्मा को अन्य जानना, इसको कहते हैं आवरण दोष। तो इसको दूर करने के लिए वेद में है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड के भी 2 भेद हैं, द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। क्यों लिखना बंद कर दिया? द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। द्वैत ज्ञान क्या है?
और अद्वैत ज्ञान क्या, इसे समझो। वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरा पति है, मैं प्रीतमा हूँ। ऐसा किसी भी प्रकार का भगवान से संबंध जोड़ना, उसको कहते हैं द्वैत उपासना। कस्त्वम, इसको कहते हैं अद्वैत उपासना। क्योंकि आत्मा तो अकेला है ना, तो वो आत्मा मैं हूं तो हो गई अद्वैत उपासना। और मैं तो दास हूं, वो मेरा स्वामी है या वो मेरा सखा है, तो हो गया द्वैलिटी। तो जब तक दो का भाव है, इसको कहते हैं भेद भक्ति। भेद भक्ति करने वालों का कल्याण नहीं होगा, इसलिए अद्वैत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे दृष्टांत दूंगा जो कभी नहीं सुना होगा। दो प्रकार की उपासना बताई, साकार और निराकार। और ज्ञान में भी दो ज्ञान बताया, द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। तो साकार सकाम कर्म करने से क्या होगा, मन का मल दोष बढ़ेगा। ऐसे ही हम साकार उपासना करेंगे तो हमारा विक्षेप दोष भी बढ़ेगा। जो घर में पूजा करते हैं ना, देखते हो कितना नाटक, सुबह 5 बजे उठ के फूल चोरी करने जाएंगे, फूल की चोरी करके लाएंगे, किसी के कंपाउंड पे चढ़ के, कि ताला तोड़ के, और फिर चंदन घिसो, दूध लाओ, अगरबत्ती लगाओ, लिपो। तो उसमें साकार में और मन अधिक चंचल होता है। तीर्थ में जाओ तो ये देखो, वो देखो, यहाँ देखो, वो देखो, वो देवता, वो देवता, पागल हो जाते दौड़ दौड़ के, भाग भाग के। चंचलता साकार में ज़्यादा विक्षेप है, निराकार में कोई प्रकार का नहीं। श्वास का आना जाना देखो, सोहम मंत्र का श्रवण करो, प्राणायाम करो, कुंभक करो, स्वाध्याय करो, संत की सेवा करो, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, तो इससे मन एकाग्र होगा। और ब्रह्म जिज्ञासा, उपासना से ब्रह्म जिज्ञासा। अब तीसरा दोष, आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान में भी दो भेद है, द्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। अब उसे समझो। अभी हम इनको अपना कोई रिश्तेदार, संबंधी, रिलेटिव माने अभी, और एक गोपियों ने माना था, एक कृष्ण ने माना था, एक हनुमान ने माना था, एक लक्ष्मण सीता ने माना था भगवान के साथ संबंध। तो वो जो संबंध था उनका शारीरिक संबंध था, वो शरीर से दोनों थे। अभी हमारा क्या है, इनसे मानसिक संबंध है, क्योंकि ये शरीर से अब हमने इनका मूर्ति कल्पना करके चित्र बना के रखा है। तो ये देखो कि जिनका शरीर से संबंध था उनका किसी का कल्याण हुआ। अगर उनका कल्याण नहीं हुआ, जिनका शरीर से संबंध था, तो हमारा तो तुम्हारा तो चित्र से काल्पनिक संबंध होगा। तो अब शंकर भगवान और पार्वती आए, राम जी का राज तिलक का समय है, रावण को मारकर, लंका को जलाकर सीता को ले आए, अयोध्या में राज तिलक का समय है। तो आशीर्वाद देने के लिए देवी देवता भी आए, शंकर पार्वती भी आए। तो सुबह 9 बजे का टाइम था और ये बिफोर टाइम आ गए। तो लान में बगीचे में घूम रहे थे, पार्वती को नाक में खुजली आई, तो ऐसा पश्चिम दिशा में थोड़ा चेहरा किया, तो क्या देखा कि एक तेज चमक ज्योति। तो देखा कि पूरब दिशा में तो सूरज है और पश्चिम दिशा में ये चमक कैसे। तो पूछा शंकर से, ये क्या है? बोले ये देव पुरुष आ रहे हैं स्वर्ग से। कौन देव पुरुष? बोले जिनके राज तिलक में आए ना, वो राम के पिता श्री दशरथ। पार्वती ने सुनते ही छी 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 कर दिया। शंकर भगवान ने पूछा, तूने ऐसा तिरस्कार पूर्वक क्यों किया? बोले ये भगवान का बाप और मरकर स्वर्ग गया। स्वर्ग में तो मूर्ख लोग जाते हैं, अज्ञानी लोग जाते हैं, सकामी लोग जाते हैं, इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? भगवान शंकर का धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बोले मेरे को किसी का डर थोड़ी है। बोले फिर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, ये बड़ी सीक्रेट बात है, बड़ा गोपनीय तत्व है। बोले मुझे बताओ।
बोले कैलाश में जाएंगे ना, अभी तो राज तिलक का अंदर हमको भाग लिया, मुझे राज तिलक में नहीं जाना, मुझे पहले बताओ ये क्या बात है, राम के पिता का उद्धार क्यों नहीं हुआ। शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार्वती को मनुष्य से दूर, पशु से दूर, पक्षियों को उड़ा दिया और तब सीक्रेट मैटर बताया कि राम के पिता दशरथ राम को बेटा मानकर उपासना कर रहा था। जब तक कोई भगवान की द्वैत रूप में उपासना करेगा, कोई रिश्तेदारी से संबंध बनाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। हम लोग कहते ना, तुम्हें माता श पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, ऐसे रिश्ते जोड़ के बताते हैं। ये मुक्ति नहीं दिला सकता ये तुम्हारी उपासना। क्या होगा, भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान का लोक मिल जाएगा, भगवान के सानिध्य मिल जाएगा, संबंध हो जाएगा, लेकिन निर्वाण केवल मोक्ष नहीं होगा। ये गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्म भूना न लोका, ये जाएगा भगत अपने भगवान के धाम में, फिर वहाँ से इसको नीचे फेंक दिया जाएगा जब इसकी भक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा। पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से भी नीचे गिरा दिया जाता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। तो ये बात समझ में आ गई। लक्ष्मण वहीं खड़ा था, उसने सोचा जब पिताजी का ये हाल है तो मेरा क्या होगा। अब वो लक्ष्मण की बात तो सुनो, वो क्या कहता, हे भैया, वो कौन है परमात्मा जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर और उसकी सेवा करूं और मेरा उद्धार हो जाए। कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है। और जिसने अपनी पत्नी को भी छोड़कर और जंगल में भाई भौजाई की सेवा की निष्काम भावना से, लेकिन लक्ष्मण का भी उद्धार कल्याण नहीं हुआ। तो आखिर में राम का जब राज तिलक हो गया, पिता को उपदेश मिला, राम ने पिता को भी ज्ञान दिया, दशरथ जी को ज्ञान दिया और उनका कल्याण हो गया। और लक्ष्मण को भी क्या ज्ञान दिया कि तू कर्म उपासना का त्याग कर दे। अध्यात्म रामायण के अंदर आप पढ़ोगे, अध्यात्म रामायण में पहले कांड में ही भगवान राम ने कहा उसको, लक्ष्मण को, जा किसी गुरु की शरण में जा। और तुम हम राम को भगवान मान के बैठे हैं, वो लक्ष्मण ने जो सेवा की वो कोई ऐसी सेवा कर नहीं सकता। पत्नी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, सुख छोड़कर भाई भौजाई की सेवा 14 साल कर रहा है और फिर भी दुख से मुक्त नहीं हो पाया। तो कहता है, भैया मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करहूँ चरण रज सेवा। सबका त्याग करके और मैं उनकी चरणों की सेवा करूँगा। आप मुझे बताइए वो कौन है परमात्मा। तब लक्ष्मण को कहना पड़ा कि जा गुरु की शरण में, तब जाकर वो परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझाएंगे। और तब लक्ष्मण का कल्याण हुआ जब वो गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान भी वहीं खड़ा था, उसने कहा कि अरे बाप का ये अवस्था, भाई की मेरा क्या होगा, मैं कौन से खेत की मूली हूँ। तो भैया वो कहता है, हे प्रभु, आपका दास हनुमान जन्म मरण के कूप में पड़ा हुआ है, आप इसका उद्धार कीजिए। तब राम ने सीता को आदेश दिया, हे सीता, तेरे और मेरे दास, क्योंकि दोनों की सेवा करता था, लंका में जाकर सीता की खबर लाकर रावण को, अपना राम को बताता, राम की खबर लंका में सीता को। तो तेरे मेरे दास हनुमान को परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझाओ। किस राम का? परम ब्रह्म राम का। राम के 2 रूप है ना, तुम्हारे 2 रूप हैं, कृष्ण के 2 रूप हैं, कुत्ते के भी 2 रूप हैं, एक वास्तविक है और एक अवास्तविक है। तो एक तो अवास्तविक तो दिखाई पड़ रहा है, दशरथ का बेटा, सीता का स्वामी, लंका से रावण को मार के अब आया है, ये तो उसका अवास्तविक रूप है। तो राम ने कहा इसको जो राम का परम ब्रह्म रूप है वो समझाओ। परम ब्रह्म रूप में जो कभी जनता और मरता। तब सीता ने उसको कहा, अरे हनुमान, अभी तक तू जो कर रहा था, क्या कर रहा था? अरे माँ, दासोहम दासोहम। बोले अब अपना कल्याण चाहता है तो दासों में से द को माइनस कर दे,
द को निकाल दे, बोले माँ फिर क्या बचेगा? अरे वही परम ब्रह्म राम है। दासों में से द हटा दिया तो क्या रह गया? सो हम। हनुमान ने यही चिंतन शुरू कर दिया। एक दिन राम सामने आए और पूछा हनुमान से, बताओ हनुमान, हु आर यू? तुम्हें किए? वो 3 उत्तर दिए। पहला, देह दृष्टि से मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, आप अंशी हैं। और तत्व दृष्टि से राम, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही नो डिफरेंस। राम ने छाती से लगाया और कहा धन्य धन्य हो गए, तुम कृतकृत्य हो गए। तो अद्वैत उपासना जब तक नहीं थी दशरथ की, कल्याण नहीं हुआ। लक्ष्मण की नहीं थी तब तक कल्याण नहीं हुआ। हनुमान की उपासना जब तक अद्वैत नहीं थी, कल्याण नहीं हुआ। और जब अद्वैत उपासना हो गई, ज्ञान पाया तो कल्याण। और अर्जुन का तो तुम्हारे सामने ही प्रमाण है, सखा भी हैं, साथ साथ रहते हैं, रिश्तेदारी भी है, पर अर्जुन कहता है मेरा बुद्धि मूढ़ता को पा गई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? लक्ष्मण पूछता, अर्जुन पूछता है कि मेरा उद्धार? तो अर्जुन की क्या आंखें बंद थी? अर्जुन ने कृष्ण को नहीं देखा? बोलो, सखा था, संबंधी था बचपन से, लेकिन दर्शन से कल्याण? बोलो। पर तुम तो छोटे छोटे टुकड़े रख के बैठे हो ना, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ये दुर्गा, ये सरस्वती, ये हमारी अमुक है, पीतल के ठीकरे लेकर और उनको ही देवता मानकर। अरे जिंदा भगवान का रिश्ता होने पर भी जब तक द्वैत भाव रहा, कल्याण नहीं हुआ। तो दर्शन से कल्याण होता तो गीता सुनाना? अरे गीता क्यों सुनाई अर्जुन को अगर दर्शन से कल्याण हो जाता तो गीता से ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा, और तब जाकर अर्जुन का उद्धार हुआ। मीरा का भी जब रेदास स्वामी से ज्ञान मिला तब उद्धार हुआ। ऐसे ही नारद को भी जब भगवान से ज्ञान मिला, लिखवा दिया था ना, तरति शोकम आत्मविद, ये जब सीखा तब उद्धार हुआ। और इसी तरह काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस, उनको जब तोतापुरी से ज्ञान मिला तब कल्याण हुआ। देवी की भक्ति कितनी थी, बातचीत करते थे, खाते पीते थे साथ साथ, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। जब तोतापुरी ने ज्ञान दिया तब उद्धार हुआ। आज का विषय समाप्त करता हूँ। आगे आपको यहाँ एक फिल्म देखना है, 15 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या है, बस स्थिर होकर बैठ जाना है, खाट पर, जमीन पर, कुर्सी पर, कहीं पर भी, बस श्वास को देखना है। ये श्वास जितना भी यहाँ तक आएगी, देखते रहो देखते रहो, ये छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चलाते यहीं रुक जाएगी। बस इतना ही करना है, ये सबसे सरल और वैसे कठिन साधन भी है। पिरामिड बनाना पड़ता है, एक मकान बनाना पड़ता है, उसमें क्रिस्टल लगाना पड़ता है, उसमें शक्ति ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। वो आप चाहो तो सीडी के अंदर देख सकोगे, क्रिस्टल बना सकोगे, वो लखपति करोड़पतियों का काम है। हम तो अपने घर के जगह पर बैठें, कितनी देर ध्यान करें? जिसकी जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान करो, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट, तुम्हारी उम्र जितने वर्ष की उतने मिनट बैठकर ध्यान करो। बस केवल श्वास को देखो, तो श्वास के अंदर आने से परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। वो तुमको पिक्चर में दिखाई पड़ेगा कैसे आ रही है, और वो तुम्हारे शरीर में जो जो रोग हैं उसको लाल धब्बे से दिखाया गया है। लाल धब्बे यहाँ पर भी है, लाल धब्बे आपके यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। तो वो जब शक्ति अंदर आएगी वो लाल धब्बे कट जाएंगे और सुंदर आपका जो शक्ति का रूप दिखाई पड़ेगा। आत्मा है, शव है, पर प्रकाश है, आप बद्ध हैं, बद्ध हैं। तो जन्म मरण किसका? पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, गोरा काला, जन्म मरण, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, कस्त्वम